आज वाली क्लास में 16 क्वेश्चन, पूरे 16 के 16 क्वेश्चन कराऊंगा मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जिसके अंदर परमुटेशन वाले सवाल भी होंगे, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन वाले सवाल भी होते हैं। तो देखते हैं अभी तक आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो समझते हैं अपने मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 20 को। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग each of 3 vowels and 2 consonants can be found from the letter of the word involute। यहां पे हमें एक वर्ड दे रखा है involute। इस involute वर्ड से मैं और कितने सारे वर्ड बना सकता हूं, भले ही उसका मीनिंग बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता। उस वर्ड के अंदर जो भी मैं वर्ड्स यहां पे फॉर्म करूंगा, उस वर्ड में 3 वॉवल होने चाहिए और 2 कंसोनेंट होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चंस को पढ़ के सबसे पहले ये पहचानो कि क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी चीज, उस दिए गए से क्वेश्चन में निकालना क्या है। तीसरी चीज, क्या क्वेश्चन में कोई कंडीशन बोली है या नहीं बोली है। तो यहां पे बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म। मतलब आपको फॉर्म क्या करना है, आपको फॉर्म करना है 5 लेटर्स वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। कैसे 5 लेटर्स वाले वर्ड, जिसमें 3 वॉवल्स हो और 2 कंसोनेंट्स हो। ये मिलकर कितने हो गए, 5 लेटर ही तो हो गए। तो टोटल मुझे फॉर्म क्या करना है, 5 लेटर्स वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है मेरे को। ठीक है जी। दिया क्या, किस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मुझे 5 लेटर वर्ड को फॉर्म करना है। तो आप बोलोगे सर दिया मुझे ये है, तो मुझे यहां पे दे रखा है इनवॉल्यूट, INVOLUTE। इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके मुझे यहां पे 5 लेटर के कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होंगे ये पता लगाना है। और मुझे इस वर्ड के लेटर्स में से 3 वॉवल्स को लेना है और 2 कॉन्सोनेंट्स को। वही 3 वॉवल्स को लूंगा और कोई भी 3 कॉन्सोनेंट्स को लूंगा यहां पे। तो आप सबसे पहले बोलोगे इसमें है कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है मेरे पास। टोटल कितने लेटर्स है मेरे पास, 8 लेटर्स है। और एक्चुअली में यहां पे आप बोलोगे सर वॉवल्स कितने 8 लेटर्स में से, आप बोलोगे सर I O U और E, 4 वॉवल्स है। टोटल 8 है, जिसमें 4 वॉवल्स है। इसका मतलब बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी कॉन्सोनेंट्स भी 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है एक्चुअली में, यहाँ पे हमें वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इनवॉल्यूट के अंदर अगर मैंने एक ऐसा वर्ड लिख दिया INVLOUTE लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया INVLUOET लिख दिया, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। ये एक अलग वर्ड बन गया। मैंने बोला ना मीनिंग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे एक अलग वर्ड बन गया। अगर ये अलग वर्ड बन गया ऑर्डर चेंज करने से, ऑर्डर के चेंज करने से ये अलग वर्ड फॉर्म हो गया और इसका अलग मतलब बना, ये एक अलग वर्ड बना, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में परमुटेशन का यूज करना है। अब परमुटेशन को कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप बताओ मेरे को। कि मैंने आपसे बोला था कॉम्बिनेशन भी एक परमुटेशन होता है, कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। हम परमुटेशन करने के लिए भी, हम चीजों को अरेंज करने के लिए भी पहले चीजों को सिलेक्ट करेंगे ना, फिर सिलेक्ट करने के बाद चीजों को रीअरेंज करेंगे। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन का मतलब ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए था, हमें 4 वॉवल्स है हमारे पास। इन 4 वॉवल्स में से मुझे कितने वॉवल्स को सिलेक्ट करना है। अपने 5 लेटर वर्ड्स को बनाने के लिए मुझे कितने वॉवल्स को सिलेक्ट करना है, तो आप बोलोगे सर मुझे 3 वॉवल को सिलेक्ट करना है। तो 4C3 तरीकों से मैं इन 4 वॉवल्स में से किन्हीं भी 3 वॉवल को सिलेक्ट कर पाऊंगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे अपने 5 लेटर वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है कितने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल, तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल 4 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है। तो 4 कॉन्सोनेंट्स में से मैं किन्हीं भी 2 कॉन्सोनेंट्स को चूज करने कितने तरीके से चूज करूंगा, तो आप बोलोगे सर उन्हें 4C2 तरीकों से चूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन हमें रीअरेंज भी तो करना है। ये तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये सिर्फ आपने अभी कॉम्बिनेशन किए, हमें रीअरेंज भी करना पड़ेगा। आप बताओ, आपके पास 5 लेटर वर्ड्स फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 5, 5 लेटर वाले वर्ड आपको फॉर्म करने। इन 5 लेटर वाले वर्ड में मान लो आपने यहाँ पे O को रखा, यहाँ पे V को रखा, यहाँ पे U को रखा और E को रखा और यहाँ पे आपने N को रखा। ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि आपने सेट कर लिया ये, अभी अपने आप से रीअरेंज भी तो होगा ना, ये अपने हिसाब से रीअरेंज भी होगा। ये U यहाँ पे आ रहा होगा, फिर ये O यहाँ पे जाएगा, E यहाँ पे और N यहाँ पे, तो ये रीअरेंज भी तो हुआ है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे रीअरेंज भी करना है, तभी तो ये परमुटेशन का सवाल बनेगा। मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, मेरे पास 5 लेटर्स है और 5 प्लेसेस है। अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है और 5 प्लेसेस है, तो मैं उसको कितने तरीके से बिठा सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर 5P5, जो किसके बराबर होता है, 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे इनटू
5p5 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं उनको। इन जो मेरा वर्ड फॉर्म होगा उसको मैं 5p5 तरीकों से अरेंज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इनटू क्यों लगा रखा है, आप देखो यहाँ पे जो मैंने 5 लेटर वर्ड चूज किया है, यहाँ पे जो मैं 5 लेटर वर्ड को चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लेटर्स है ना, ये दोनों अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं। एक वॉवल वाले ग्रुप से आ रहा है, एक कंसोनेंट वाले ग्रुप से आ रहा है। जब भी मेरे को कोई नया ग्रुप बनाना होता है जिसके मेंबर्स दो अलग अलग ग्रुप से आ रहे होते हैं, तो मैं क्या करता हूं वहां पे उस केस में मल्टीप्लाई लगाता हूं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लग गया। तो आपने बोला कि सर ये तो हो गया सिलेक्ट कर, हम इतने तरीकों से सिलेक्ट करेंगे 5 लेटर वर्ड्स को, और हम ये हो गया रीअरेंज, सिलेक्ट करके रीअरेंज करना चीजों को। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4c3 होता है 4c1 के बराबर, 4c3 4c1 के बराबर होता है, और 4c2 होता है 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 के बराबर, और 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल ही होता है। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है अगले स्टेप में करते हैं। तो 4c1 का मतलब क्या होगा, 4 ही हो गया। 4c1 क्या हो गया, 4 ही हो गया। 4 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे किन्हीं एक ऑब्जेक्ट को लेना है, तो मैं उनको 4 तरीकों से ले सकता हूं। इनटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है यहाँ पे। आप बोलेगे सर यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने बोला 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 82 जा 160, 160 और 2 जा कितना होता है 320, 320 इंटू, अब क्या बचा हमारे पास 320 इंटू क्या करना है 9 करना है, 320 इंटू 9 करना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 2880, 2880 तरीकों से मैं यहाँ पे 5 लेटर का वर्ड फॉर्म कर सकता हूं, जिसमें 3 वॉवल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ अच्छे से। तो बच्चों हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन में कंडीशंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले जैसे कि इमरान खान बोलता है आपने घबराना नहीं है, तो वैसे हमें इन क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है। सबसे पहले हम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे दिया क्या है, निकालना क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ये हमें दिया है। एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 गर्ल है और 7 बॉयज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड, हमें क्या करना है इन 4 गर्ल और 7 बॉयज में से एक अलग एक और नया टीम फॉर्म करना है, एक नया ग्रुप फॉर्म करना है जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। कंडीशन ये है इफ द टीम हैज, पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन ये है अगर कोई भी लड़कियां ना हो तो क्या करेंगे। एक्चुअली में दिया क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे दिया गया है 11 लोगों का टीम, 11 लोगों का ग्रुप दे रखा है, तो वो हो गए 4 गर्ल्स हो गए और 7 बॉयज हो गए, ये हमें दे रखा है। टोटल कितने 11 लोग हैं। ठीक है, ये टोटल है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड, हमें किन्हें सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन में खुद बोला है सिलेक्टेड, कितने सेलेक्ट करना है 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। इन 11 लोगों में से 5 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऐसे डायरेक्टली नहीं सिलेक्ट करना है 11 में से 5 निकाल दे, नहीं। कंडीशन ये है कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो आप सिलेक्ट करोगे ना उसमें से एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़कियां 0 होनी चाहिए। हमारे पास लड़के कितने हैं, हमारे पास लड़के हैं 7, लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं हमारे पास 4। इन्होंने बोले जो टीम फॉर्म करोगे उसमें 5 लड़के होने चाहिए और लड़कियां 0 होनी चाहिए, लड़कियां एक भी नहीं होनी चाहिए। तो 7 लड़कों में से अगर मेरे को 5 लड़कों को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीकों से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर अगर मेरे को 7 लड़कों में से किन्हीं भी 5 लड़कों को सिलेक्ट करना है तो मैं उसको 7C5 तरीके से कर सकता हूं। 7C5 तरीके से मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां पे जब आप 4 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी आपको इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा यहां पे। अगर मैं 4 में से, इसका मतलब क्या होगा 4C0, मैं 4 में से किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा तो उसको एक ही तरीका है, भाई मत आओ यहां पे, जाओ, एक ही तरीका है, नहीं किसी को नहीं ले रहा मैं यहां पे, एक तरीका, तो 1 के बराबर ही होता है एक्चुअली में। तो यहां पे मेरे कुछ करना नहीं है, इंटू 1 करना है यहां पे। तो यह हो जाएगा 7C5 इंटू 1, मतलब इंटू 1 नहीं करो, इसको देखो भी नहीं तो भी चलेगा। तो 7C5 क्या होता है, आप बोलोगे सर 7C5 होता है 7C2 के बराबर, और 7C2 क्या होता है 7, एक पीछे गए 7 से, 6 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 21। ऐसे 21 तरीकों से, ऐसे 21 तरीकों से मैं 7 बॉयज में से मैं 5 बॉयज को सिलेक्ट कर सकता हूं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास टोटल कितने गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, और बॉयज कितने 7 है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जो मैं 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाऊंगा
जो मैं 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो हो ही हो। चलो मान लेते हैं हमारे पास बॉयज, ये गर्ल्स। मैंने क्या करा, मुझे 5 मेंबर वाला टीम फॉर्म करना था, 5 तो होने ही चाहिए मेरे पास। तो मैंने क्या करा, एक लड़के को सिलेक्ट किया मैंने। अगर मैं एक लड़का सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे 4 लड़की लेनी पड़ेंगे, 4 लड़कियों को लेना पड़ेगा मुझे। एक लड़का तो कम से कम आएगा ही आएगा, एक लड़की तो कम से कम आएगी ही आएगी, ठीक है। 0 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट बोला है कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या करा, मान लो आपने बॉयज की गिनती बढ़ा दी, आप 2 बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हो, तो अब लड़कियों को कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तभी तो टोटल में आके 5 ग्रुप बनेगा ना। अब मान लो आपने बॉयज को और बढ़ाया, 3 हो गए बॉयज, तो लड़की अब 2 हो जाएंगी, मैं 2 लड़कियों को सिलेक्ट करूंगा, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 बनेगा। अब मान लो आपने लड़कों को 4 सिलेक्ट किया, 4 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, तो लड़कियां कितनी सिलेक्ट होंगी, एक ही सिलेक्ट होगी, कम से कम एक तो होनी चाहिए। अब मान लो आपने लड़कों को 5 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, तो लड़कियां कोई भी सिलेक्ट नहीं होगी, और ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक लड़की तो आनी ही चाहिए, 0 हो ही नहीं सकता यहां पे, तो ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास इस सेकंड क्वेश्चन में कितने सारे कंडीशंस बन गए, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 कंडीशंस बन गए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को देखूंगा तो मेरे पास 7 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं। 7 लड़कों में से पहले कंडीशन के हिसाब से 7 लड़कों में से मुझे एक लड़के को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 7C1 तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ग्रुप बनाना है, 5 लोगों वाला ग्रुप बनाना है, आपको बहुत बढ़िया 5 लोगों वाला ग्रुप बनाना है। भाई 5 लोगों वाला ग्रुप बनाना है तो 5 लोग अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं। आपको 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाने के लिए उन मेंबर्स को आप अलग अलग ग्रुप से ले रहे हो, एक को बॉयज वाले ग्रुप से ले रहे हो, 4 को लड़कियों वाले ग्रुप से ले रहे हो, तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आना चाहिए। और आपने क्या करा, आप गर्ल्स को कैसे सेलेक्ट करोगे, आपने बोला आपके पास टोटल 4 गर्ल्स थी और चारों के चारों को ही सिलेक्ट करनी है आपने, तो 4C4 तरीकों से कर सकते हो उस चीज को। आप कितने तरीकों से कर सकते हो, 4C4 तरीकों से कर सकते हो आप। तो आपने बोला सर यहाँ पे 7C1 इंटू 4C4 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7C1 होता है 7 के बराबर और 4C4 होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 4C4। चारों बच्चों में से चारों के चारों को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, चारों के चारों आ जाओ, सिलेक्टेड हो आप, एक ही तरीका है ना, सबके सब आ गए एक साथ, खत्म। तो यहाँ पे 4C4 1 के बराबर है, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7 के बराबर हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा, मैं पहले क्वेश्चन में 7 तरीकों से मैं बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर मैं बॉयज में से 2 लड़कों को लूं, 7 बॉयज में से किन्हीं 2 लड़कों को लूं, तो 7C2 तरीकों से मैं चूज कर सकता हूं। इंटू क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे जो आप 5 बंदों वाला ग्रुप बना रहे हो, 5 मेंबर्स वाला जो ग्रुप बना रहे हो, उस ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, बॉयज वाले ग्रुप से भी आ रहे हैं, गर्ल्स वाले ग्रुप से भी आ रहे हैं। जब दोनों अलग अलग ग्रुप से आते हैं तो हम बीच में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 7C2 इंटू, यहां पे क्या आएगा, आपने क्या करना है, 3 लड़कियों के लेना है, 4 लड़कियों में से टोटल कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां, तो 4 लड़कियों में से किन्हीं भी 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 4C3 तरीकों से। अब 7C2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 7C2 होता है 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 के बराबर होता है, 2 3 6 हो जाएगा। और यहां पे 4C3 है, 4C3 क्या होता है, 4C1 के बराबर होता है। क्या होता है 4C3, 4C1 के बराबर होता है। और इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4C1। 4C1 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4C1 का मतलब होता है कोई भी 4 ऑब्जेक्ट में से मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, 4 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं उस चीज को। तो 21 इंटू 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 84। किसके बराबर हो जाएगा ये, 84 के बराबर। तो यहां पे इसका मतलब है आप पहले कंडीशन के हिसाब से 7 तरीकों से बच्चों को चूज कर सकते हो, दूसरे कंडीशन के हिसाब से आप 84 तरीकों से बच्चों को चूज कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन ये कहता है कि मुझे 5 बच्चे तो चूज करने हैं, लेकिन उसमें जो 5 बच्चे होंगे उसमें 3 बच्चे तो लड़के होंगे और बाकी तो लड़कियां होंगी। तो अगर मुझे 3 लड़के चूज करने हैं, लड़के हैं कितने मेरे पास, 7 लड़के हैं, तो 7 में से 3 लड़कों को चूज करने कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, 7C3 तरीकों से कर सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया। इनटू क्या करना पड़ेगा, हमें कौन चूज करना है, लड़कियों को चूज करना। तो आप बोलोगे सर 4 तो लड़कियां हैं और 4 लड़कियों में से मुझे 2 लड़कियों को चूज करना है, तो 4 में से किन्हीं भी 2 लड़कियों को चूज करने कितने तरीके हो जाएंगे, 4C2 तरीके हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 7C3 का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 है नीचे तो 7 को मिला के 3 बार पीछे, इंटू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, ये 3 टू 6 और 6 कट हो जाएगा। और यहां पे क्या है, 4C2 है। 4C2 क्या होता है, 4C2 होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2,
ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21। 21 इंटू 10 क्या होता है 210। तो 210 तरीके, ऐसे 210 तरीके मिलेंगे जहां पे मैं थर्ड कंडीशन के हिसाब से 5 बच्चों को सिलेक्ट कर पाऊंगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ कंडीशन की तरफ, नॉट क्वेश्चन, फोर्थ कंडीशन। यहां पे क्या है, हमें सिलेक्ट करने 5 बच्चे। फोर्थ कंडीशन ये बोल रहा है कि 5 बच्चों में से 4 बच्चे तो लड़के होंगे और बाकी जो एक बची हुई है वो लड़की होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहां पे 7 में से 4 लड़के, किन्हीं भी 7 में से किन्हीं भी मुझे 4 लड़कों को चूज करना है और 4 लड़कियों में से किन्हीं भी एक लड़की को चूज करना है मुझे। तो इंटू हो जाएगा 4C1। तो आप बोलोगे सर 7C4 क्या होता है? 7C4 का मतलब 7C3 ही होता है। 7C4 क्या होता है? 7C3 के बराबर होता है। और 4C1 किसके बराबर होता है? 4C1 अभी मैंने आपको यहां पे बताया 4C1 4 के बराबर होता है। तो 7C3 क्या होता है? आपने ऊपर अभी देखा 7C3 का आंसर क्या आया था? ये 7 6 3 इंटू 2 और यहाँ पे 6 कट गया था तो 7 5 जा 35। तो 35 इंटू 4 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 35 इंटू 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा 35 इंटू 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 120 और 20 140 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 140 के बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे। आपको क्या करना था? टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे। आपने बोला सर मैं 5 बच्चों वाला ग्रुप बना सकता हूं लेकिन उसके बहुत सारी कंडीशंस है। अब देखो आपने क्या करना है, आपके पास 7 भी आ गया, आपके पास 84 भी आ गया, अब आपके पास 210 भी आ गया और फोर्थ कंडीशन से आपके पास 140 भी आ गया। अब आप यहां पे क्या करोगे? इंटू करोगे या प्लस करोगे? यहां पे प्लस करोगे। क्या करोगे? यहां पे प्लस करोगे। यहां पे प्लस क्यों करोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए प्लस क्यों करोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहां पे प्लस क्यों करेंगे? प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहां पे ग्रुप तो बना लिए, हमें जो ग्रुप बनाना था वो कंडीशन के हिसाब से हमने ग्रुप्स तो बना लिए। अब ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आपने यहां पे ग्रुप्स को फॉर्म कर दिया, अब ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने कंडीशंस बन रहे थे यहां पे, उनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 84 90 90 90 और 200 300 होता है, 300 और 100 400 440 440 और उसमें मैं क्या करूंगा? एक और जोड़ दूंगा तो 441 आ जाएगा। तो यहां पे 441 तरीकों से मैं यहां पे सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों को चूज कर सकता हूं। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड कंडीशन की तरफ। इसके लिए ये मिटाना पड़ेगा मुझे। तो अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। यहां पे क्या बोला हुआ है? एटलीस्ट यहां पे हमारे पास बॉयज कितने? 7 हैं और गर्ल्स कितने? 3 है। नहीं, गर्ल्स 4 है। अब क्या बोला गया हमसे? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। मेरे को 5 मेंबर वाला ग्रुप तो बनाना है। उस 5 मेंबर वाले ग्रुप में कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। कंडीशन है भाई, 3 लड़कियां तो होनी चाहिए। होना टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए मेरे ग्रुप में? 5 मेंबर्स। उन 5 मेंबर्स में से कंडीशन ये है कि जो मैं चूज करूंगा ना तो उसमें 3 तो लड़कियां होनी चाहिए कम से कम। अगर कम से कम 3 लड़की होगी पहले कंडीशन के हिसाब से, यहां पे अगर मैं 3 लड़कियों को चूज करता हूं तो बॉयज कितने होंगे यहाँ पे? क्योंकि टोटल तो 5 चाहिए मुझे, कम से कम अगर 3 लड़कियों को चूज किया मैंने तो यहाँ पे बॉयज 2 हो जाएंगे, तभी तो दोनों मिलके 5 बनेंगे ना। और आप बोलोगे सर अगर मैं 4 लड़कियों को चूज करूं तो लड़के 1 हो जाएंगे। कितने लड़कों को चूज करूंगा मैं? 1 लड़के को चूज करूंगा मैं। क्यों? आपको कम से कम 3 लड़कियां चूज करने, कम से कम है, ज्यादा तो कुछ भी चूज कर सकते हो आप। कम से कम 3 चूज करा, 2 लड़के चाहिए थे, उसके बाद आपने 4 को चूज करा तो 1 लड़के को लेना पड़ेगा। मैंने बोला यहाँ पे 5 लड़कियों को लो और यहाँ पे 0, किसी लड़कों को भी मत लो। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास लड़कियां है ही सिर्फ 4, तो 5 लड़कियों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। तो बस इन दोनों कंडीशन को देखना है हमें। तो ये हमारा पहला कंडीशन होगा और ये दूसरा कंडीशन होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे मुझे 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाने के लिए 2 लड़के, 7 लड़कों में से किन्हीं 2 लड़कों को चूज कर सकता हूं इतने तरीकों से, और मैं यहां पे 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाने के लिए 4 लड़कियों में से किन्हीं भी 3 लड़कियों को चूज कर सकता हूं 4C3 तरीके से। इंटू पता है ना क्यों किया? क्योंकि जो मैं 5 मेंबर वाला ग्रुप बना रहा हूं उन 5 मेंबर वाले ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स है वो अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, कोई लड़कों में से आ रहा है, कोई लड़कियों में से आ रहा है, इसलिए मैंने इंटू किया यहां पे। तो यहां पे ये हो जाएगा 7C2 इंटू 4C3। और 7C2 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 7C2 होता है 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 4C3 क्या होता है? आप बोलोगे सर 4C3 4C1 के बराबर होता है। और 4C1 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 4। 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा 2 6 जा 12 12 7 जा 84। ऐसे 84 तरीकों से मैं पहले कंडीशन के हिसाब से 5 बच्चों को चूज कर सकता हूं। अब आते हैं अपने सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या कहता है?
अगर मैं 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाना चाहता हूं, अगर मैं 5 मेंबर वाला ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो सेकंड कंडीशन ये कहता है कि आप 4 लड़कियों को लो और 1 लड़के को लो। तो किन्हीं भी 4 लड़कियों को मैं कितने तरीके से ले सकता हूं? तो आप बोलोगे सर मैं किन्हीं भी 4 लड़कियों को मैं 4C4 तरीकों से ले सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं। और किसी भी एक लड़के को मैं 7 लड़कों में से किसी भी एक लड़के को मैं 7C1 तरीकों से चूज कर सकता हूं। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4C4 का मतलब क्या है? 4 लड़कों में से 4 लड़कियां थी आपके पास, तो 4 लड़कियों में से सारे के सारे को सिलेक्ट कर रहे हो। कितने तरीकों से कर सकते हो? चारों को चारों आ जाओ, एक ही तरीका है। तो यहां पे 1 इंटू क्या हो जाएगा? 7C1। 7C1 किसके बराबर होता है? 7 ऑब्जेक्ट्स में से आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है। तो 7 ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करने के आपके पास 7 तरीके होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 जो कि 7 के बराबर हो गया। अब आप बोलोगे सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ये बराबर होगा, आपने बोला सर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 84 तरीकों से मैं यहां पे 5 मेंबर वाला ग्रुप बना पा रहा था। सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैं 7 तरीकों से 5 मेंबर वाला ग्रुप बना पा रहा था, 5 मेंबर वाला ग्रुप बना पा रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकाला? मैंने दोनों को ऐड करा, 84 + 6 90 और 1 करूंगा तो 91। तो ऐसे 91 तरीकों से मैं यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से 5 मेंबर वाला ग्रुप सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो आप कभी भी अगर कंफ्यूज होते हो ना कि कब प्लस करते कब मल्टीप्लाई करते, तो एक चीज बताता हूं, उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। तो आपके पास यहां पे क्या था? 84 था और 7 था। आपको क्या करना है? एक फाइनल टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे। तो आप ये बताओ मेरे को कि आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे, तो आपको ये कंफ्यूजन था कि यहां पे मल्टीप्लाई करें या यहां पे प्लस करें। तो यहां पे आप देखो कि आपको टोटल नंबर निकालने थे यहां पे, तो उस टोटल नंबर को निकालने के लिए आप ये बताओ, यहां पे पहले कंडीशन के हिसाब से मैंने 5 बच्चों को इस तरीके से चूज करा है। 5 के 5 को बस मैं यहीं से एक ग्रुप से सिलेक्ट कर रहा हूं, 5 के 5 बच्चों को इसी से सिलेक्ट करा मैंने। यहां पे भी मैंने 5 के 5 बच्चों को इस अलग तरीके से सिलेक्ट करा मैंने। तो यहां पे क्योंकि जो मैं नया ग्रुप बनाने जा रहा हूं इसके अंदर, यहां देखो 5 के 5 एक ही ग्रुप से आ रहे हैं और यहां पे भी 5 के 5 एक ही ग्रुप से आ रहे हैं। जब वो अलग अलग ग्रुप से आते थे तो हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। यहां पे 5 के 5 एक ही ग्रुप में, यहां पे भी 5 के 5 एक ही तरीके से आ रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? दोनों को क्या करूंगा? इनटू ना करते हुए दोनों को प्लस करूंगा। मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं यहां पे प्लस करूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 22 को समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? क्वेश्चन में बोला है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म करना है, किसके लेटर्स को यूज करके? इस अगेन जो वर्ड दे रखा है ना, इस अगेन के लेटर्स को यूज करके, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मुझे और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं जिसका मीनिंग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और बोला जा रहा है जितने भी यहां पे अरेंजमेंट्स बनेंगे, मान लो उन सबको डिक्शनरी में जैसे लिखे जाते हैं, जो भी वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देखते हो, डिक्शनरी के वर्ड्स के हिसाब से अगर इसको सेट करा जाए, जितने भी मेरे परमुटेशन फॉर्म होंगे यहाँ पे, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी के रूप में अरेंज कर दूं, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं उस तरीके से मैं अरेंज कर दूंगा, तो बोला गया है अगर ऐसे अरेंज करने पे मेरा 50th वर्ड कौन सा होगा, ये पता लगाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं, समझते हैं इसको। दिया क्या है हमें यहाँ पे? अगेन AGAIN, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर्स हैं यहाँ पे। इन 5 लेटर्स का यूज करके मैं और कितने सारे वर्ड्स को बना सकता हूं विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग? तो आप बोलोगे सर 5 लेटर्स को यूज करके आपको 5 लेटर वाले वर्ड्स ही बनाने, तो RB5 होगा आपका। क्या होगा? RB5 होगा आपका। तो आपका NPR क्या होगा? आपको अरेंज करना है ना चीजों को, आपको सिलेक्ट नहीं, आपको सिलेक्ट के साथ साथ अरेंज भी करना है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली NPR करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NPR हो जाएगा 5P5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N बराबर आ रहे हैं और 5P5 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे भी, समस्या ये है कि एक ही लेटर 2 बार लिखा हुआ है, एक ही लेटर को मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप मानो, यहाँ पे A को मैं A1 मानता हूँ, G मानता हूँ और ये A2 मानता हूँ और ये IN लिखा हुआ है। अब मान लो A2 पहले आ गया, G आ गया, फिर A1 आ गया और फिर IN आ गया। तो यहां पे आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये दोनों सेम ही नहीं है? क्या ये दोनों सेम चीज नहीं है? वो तो बस मैंने आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने A1 और A2 लिख दिया। लो मिटा देता हूं मैं A1 को, A2 को भी मिटा दिया। अब ये बताओ क्या दोनों चीज सेम नहीं है?
ये भी अगेन है, ये भी अगेन है। तो यहां पे रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लेटर, जो भी ऑब्जेक्ट वो सेम काइंड का रिपीट हो रहा है, जितने बार वो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में डिवाइड किससे करते हैं हम, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 2 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 23 60। तो कि इसका मतलब ये बना कि मैं यहां पे अगेन वर्ड के लेटर्स को यूज करके 60 डिफरेंट वर्ड्स को फॉर्म कर सकता हूं, 60 डिफरेंट डिस्टिंक्ट वर्ड को, अलग अलग वर्ड्स को मैं फॉर्म कर सकता हूं। अगर इन 60 वर्ड को मैं डिक्शनरी के रूप में, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं ना, ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, ऐसे, तो डिक्शनरी में जिस तरीके से अगर वर्ड को अरेंज करा जाए, अगर इन 60 वर्ड को मैं उसी तरह से अरेंज करूंगा, तो उस हिसाब से मेरा 50th वर्ड कौन सा होगा ये पता लगाना है। अच्छा आप ये बताओ कि डिक्शनरी में हमेशा सबसे पहले जो भी लेटर्स होंगे वो ए से स्टार्ट होगा। यहां पे कितने हैं हमारे पास, 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। चलो पहली कंडीशन की बात करता हूं मैं आपसे, हमारा जो डिक्शनरी स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है। तो मान लो कि आपका जो पहला लेटर है यहां पे ए है, ठीक है, हमें ए से स्टार्ट कराना है। ए से स्टार्ट होने वाले कितने, इस 60 वर्ड में से, इन 60 अरेंजमेंट्स में से कितने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे पास होंगे, हम वो पता लगा रहे हैं यहां से। तो आप बोलोगे सर हमें यहां पे ना इस पोजीशन के लिए, इस प्लेस के लिए ए को सिलेक्ट करना है, हमारे पास कितने ए है, 2 ए है, तो 2 ए को मुझे सिलेक्ट करना है एक पोजीशन के लिए। तो 2C1 तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे सेम ही चीज है, ए 2 बार है, सेम ही चीज 2 बार है, तो यहां पे मेरे को 2 का फैक्टोरियल भी डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो 2C1 होता क्या है यहां पे, तो आप बोलोगे सर 2C1 का मतलब होता है मैं दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं। कितने तरीकों से कर सकता हूं, 2 तरीकों से कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा 2/2 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब बचे हमारे पास क्या, ये बचे हमारे पास, अच्छा एक ए का तो मैंने यहां पे सेट कर दिया, एक ए को मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब मेरे पास बचे कितने प्लेसेस, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बचे और आपके पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये देखो सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 4 प्लेसेस पे अगर मेरे को 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रीअरेंज कराना है या सेट कराना है, मैं कैसे कराऊंगा, तो 4p 4 तरीकों से कराऊंगा, जो किसके बराबर होगा, जो 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 4p4 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है, और 4 फैक्टोरियल होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 12 2 24। तो मतलब ए से स्टार्ट होने वाले, तो यहां पे 1 आ गया और यहां पे 24 आ गया, तो टोटल 24 इंटू 1 तरीके होंगे, जो 24 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे ए से स्टार्ट होने वाले मेरे पास 5 लेटर के 24 वर्ड्स फॉर्म होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले 5 लेटर के 24 वर्ड्स होंगे। अब इसके बाद ए का खत्म, मान लो ए वाले खत्म हो गए, डिक्शनरी में ए के सारे खत्म हो गए, बी तो है नहीं यहां पे कहीं, ए के बाद अब कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप बोलोगे सर ए के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो जी आता है। तो अब देखते हैं यहां पे अगर हम फर्स्ट प्लेस पे जी को रखते हैं, तो जी से फॉर्म होने वाले कितने सारे लेटर्स, कितने सारे वर्ड्स यहां पे बन सकते हैं। जी को अगर मैं पहले पोजीशन पे रखता हूं तो कितने सारे वर्ड यहां पे फॉर्म होंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे जी को रखना है। तो जी को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं, तो आपने बोला कि सर जी तो यहां पे इस अगेन के अंदर AGAIN, इस अगेन के अंदर जी तो एक ही है, तो यहां पे एक ही तरीके से जी को मैं रख सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, तो जी तो खत्म हो गया, अगर मैंने यहां पे जी को रख दिया तो जी तो खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कितने पोजीशंस बचे हुए हैं, तो आप बोलोगे सर हमारे पास बचे हुए हैं 1 2 3 4 पोजीशंस बचे हुए हैं, और 4 पोजीशंस पे कितने ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे बैठने के लिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स भी है, तो उनको मैं 4p4 तरीके से सिलेक्ट और रीअरेंज भी करूंगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर 4p4 हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहां पे ए तो सेम ही है, यहां पे ए जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, सेम काइंड का ऑब्जेक्ट 2 बार लिखा हुआ है यहां पे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे उस ए को, ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल यहां पे डिवीजन में डाल देंगे, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 4p4 क्या होता है, अभी आपको बताया 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल के बराबर, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और मेरा आंसर आएगा 4 इंटू 3 12, किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। चलो ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 इंटू 12 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इन बाकी चारों ऑब्जेक्ट को मैं 12 तरीकों से सिलेक्ट कर रहा हूं, तो टोटल मिला के 1 इंटू 12 12, 1 इंटू 12, तो 12 तरीकों से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? तो आपने बोला सर ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स हमने देख लिए थे, अब जी से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड्स होंगे। टोटल कितने वर्ड्स होंगे? जी से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड्स होंगे। अब जी भी खत्म हो गया। अच्छा, जी भी खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा क्या? तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास बचा ए, तो हमने देख ही लिया ए से कितने स्टार्ट होंगे हमने। अब आई बचा हमारे पास। अब हम देखेंगे कि देखो 24 प्लस 12 कितना हो गया? 24 प्लस 12 हो गया हमारे पास 36। तो 36 वर्ड्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना है 50th वर्ड तक पहुंचना है। तो आप बोलोगे सर अब हम कहां जाएंगे? 37th वर्ड लेटर पे जाएंगे। हम पे जाएंगे 37 से स्टार्टिंग करेंगे, और 37 की स्टार्टिंग कहां से होगी? 37 की स्टार्टिंग होगी आई से। कहां से स्टार्टिंग होगी? आई से स्टार्टिंग होगी। तो यहां पे जो फर्स्ट प्लेस है ना, फर्स्ट प्लेस पे मैं किसको रखूंगा? फर्स्ट प्लेस पे मैं रखूंगा आई को। किसको रखूंगा? आई को। आई तो फिक्स्ड है। तो यहां पे इन ए जी ए आई एन, तो यहां पे आई तो फिक्स्ड है, तो आई तो खत्म हो गया। आई को मैं एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं इन गिवन लेटर्स में से। आप बोलोगे सर यहां पे बचे हमारे पास 4 पोजीशंस, और 4 पोजीशंस में मेरे को दोबारा सेम केस, दोबारा 4 लेटर्स को बिठाना है, 1 2 3 4, और 4 तरीकों से बिठाना है, और वो रीअरेंज में भी होंगे, रीअरेंज भी होंगे। तो यहां पे दोबारा वही केस बन जाता है, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं और 4 लेटर्स बचे हुए हैं। तो 4 प्लेसेस पे मुझे 4 लेटर्स को बिठाना है, तो 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स को मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं? मेरे को रीअरेंज भी करना होगा, तो आप लोग सर 4p4 तरीकों से बिठा सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, ए, तो उसका फैक्टोरियल लगा दूं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे 4p4 अपन में 2 फैक्टोरियल, अभी यहां पे कर रहा था, किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे आपने बोला कि सर आई से स्टार्ट होने वाले भी मेरे पास 12 वर्ड्स होंगे। तो अब यहां पे आपके पास 36 वर्ड्स तो आ चुके थे, अब ये 12 लेटर और 12 वर्ड और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48। तो 48 वर्ड्स, जो 48 वाला जो वर्ड होगा ना वो आई से ही स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला वर्ड आएगा 49th जो वर्ड होगा, 49th जो वर्ड होगा ना वो अब आई से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आई से स्टार्ट होने वाले सारे खत्म। 12 वर्ड से वो 48th वर्ड था, वो लास्ट था आई से स्टार्ट होने वाला। अब जो 49th वर्ड होगा ना वो आई से नहीं स्टार्ट होगा, अब वो स्टार्ट होगा एन से। किससे स्टार्ट होगा? एन से स्टार्ट होगा। बहुत ही बढ़िया, एन से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। एन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पे हमारा जो 49th वर्ड है वो एन से स्टार्ट हो रहा होगा। आप बताओ मेरे को कि अगर डिक्शनरी में हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल है, तो आप बोलोगे सर ए है, जी है, ए है, और दोबारा आई और एन है हमारे पास। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इन लेटर्स से हमें वर्ड फॉर्म करने थे, और जहां पे डिक्शनरी के अंदर जो 49 एन से बस स्टार्ट हो रहा है मेरा, मैंने एन वाला मैंने पेज पलटा, एन की बस स्टार्टिंग हो रही है। तो जब स्टार्ट होता है तो आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकली सेट होते हैं, जो भी वर्ड सेट होते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट होते हैं। तो आप बोलोगे सर एन के बाद क्या आएगा? ए आएगा। अब एन के बाद दोबारा ए आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर उसके बाद आएगा यहाँ पे आपके पास जी है और आई है। अल्फाबेट में जी पहले आता है, आई पहले आता है, तो आप बोलोगे सर जी पहले आता है, तो यहां पे जी आएगा, फिर आई आएगा। ऐसे ही होगा ना आपका 49th वर्ड जो फॉर्म होगा ये वाला फॉर्म होगा। एन से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, और फिर आई आएगा। ये आपका 49th वर्ड हो गया। लेकिन हमसे बोला है 50th को ढूंढने के लिए। 50th कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर 50th वर्ड भी एन से ही स्टार्ट हो रहा होगा। 50th वर्ड भी एन से ही स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद ए होगा, उसके बाद भी ए होगा। अब देखो अब क्या होगा? अब आपने जी आई तो खत्म हो गया, आप पेज पलट रहे हो। जब आपने पेज पलटा आपको पता चला कि अब जी वाले सारे खत्म हो गए, जब जी पहले आ रहे थे अब आई वाले स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आई पहले आएगा फिर जी आएगा। क्या हो जाएगा? आई वाला पहले आएगा फिर जी आएगा। समझ आ रही है बात बच्चों? तो ये यहां पे ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे आप ऊपर देखो जो हमारा 49th वर्ड है ना उसमें जी पहले आ रहा है, क्योंकि जी जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी पहले ही आता है, तो इसलिए मैंने जी को यहां पे रखा। अच्छा, आपके पास है इतने लेटर्स, सिर्फ आपके पास इतने ही लेटर्स है, तो यही वाला वर्ड फॉर्म होगा। अब जी वाला खत्म हो गया और कुछ नहीं बनेगा जी वाला। अब आप दोबारा सेकंड पेज पे जाओगे तो आपने पेज पलटा तो आपने देखा कि अब जो जी के बाद जो मेरा अल्फाबेट आता है सेकंड, उसके बाद कौन सा होता है? आई होता है, तो आई पहले आ जाएगा और जी बाद में आ जाएगा। डिक्शनरी जब आप खोल के देखोगे ना, एक बार डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी को खोल के देखो और समझो कि उसमें वर्ड्स कैसे लिखे हुए हैं, खुद समझ आ जाएंगे आपको। खुद देखो उठा के कि डिक्शनरी में कैसे लिखी होती हैं चीजें। समझ रहे हो बच्चों? तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 23 को। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1
202424। तो 10 लाख से ऐसे कितने सारे बड़े नंबर्स फॉर्म हो पाएंगे अगर मैं उन नंबर्स को इन डिजिट्स का यूज करके बनाऊंगा तो यहां पे आप बोलोगे सर हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है ये 120424, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, इतने डिजिट्स दिए गए हैं। आपसे बोला गया है कि आपको 10 लाख से भी बड़े वाले नंबर्स को फॉर्म करना है। तो 10 लाख से बड़े वाले नंबर्स तो भाई करोड़ों में भी हो सकते हैं, बिलियंस में भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं, लेकिन कितने प्लेसेस को फिल करना है हमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेस फिल करना है हमें। तो 7 प्लेस का मतलब है 10 लाख ही हो गया, मतलब लैक्स में ही रहेगा, वो 10 लैक्स में ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 प्लेसेस है। मैंने बोला कि आपके पास यहां पे 7 ऑब्जेक्ट्स है, एन भी 7 है, और अगर मैं आपसे बोलूं आपको इन 7 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 7 प्लेसेस को फिल करना है, तो आप बोलोगे सर इनको करने के मेरे पास 7p7 तरीके होंगे, और जो बराबर होता है 7 फैक्टोरियल के। लेकिन यहां पे आप बोलोगे सर मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरे ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उसमें मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रिपीटिंग है। 2 मेरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और ऐसे ही मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 4 जो कि यहां पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है मुझे रिपीटेशन को अवॉइड करने की जरूरत है। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल कर दूंगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल कर दूंगा यहां पे। ऐसे ही यहां पे भी क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यहां पे। तो आप बोलोगे सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर यहां से 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल तो सर 2 के बराबर ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब हमारे पास आ जाएगा 7 6 जा 42, 42 इंटू 10 420, कितना हो जाएगा? 420। तो ऐसे 420 तरीकों से इन 7 डिजिट्स का यूज करके मैं 7 डिजिट वाला नंबर बना सकता हूं जो कि 10 लाख से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक समस्या है, इन 420 अरेंजमेंट्स में से या इन 420 नंबर्स में से ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। इन 7 डिजिट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 डिजिट के नंबर्स में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे को 3 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर 046 एक 3 डिजिट का नंबर होता है। वाह सर क्या बात है यार, 046 कैसे एक 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? यह 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लगता है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं यहां पे 0 को हटा सकता हूं। तो ये एक्चुअली में 3 डिजिट का नंबर नहीं है, एक्चुअली में 2 डिजिट का नंबर है। क्या है ये? 2 डिजिट का नंबर है। ऐसे ही अगर मैं अपने 7 डिजिट नंबर वाले जो मेरा नंबर फॉर्म होगा, उन नंबर्स की स्टार्टिंग अगर मैं 0 से कर दूंगा, तो क्या वो 7 डिजिट का नंबर रहेगा? नहीं रहेगा, वो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहां पे 6 डिजिट का नंबर है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे अरेंजमेंट में से, इन 420 अरेंजमेंट में से मेरे को ऐसे अरेंजमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से ऐसे कितने, उसके लिए मुझे सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि 0 से ऐसे कितने नंबर्स हैं इस अरेंजमेंट में, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 0 अगर मैं यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे रख दूंगा तो ये सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, क्योंकि मेरे पास 0 भी एक ही है, एक ही तरीके से मैं फर्स्ट पोजीशन पे 0 को रख सकता हूं। बहुत ही बढ़िया। बाकी बचे कितने पोजीशंस आपके पास? 7 पोजीशन में से आपने एक पोजीशन में 0 को फिट कर दिया, तो बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस बचे आपके पास। r इज इक्वल टू 6, 6 पोजीशंस बचे। आपने बोला सर इन 6 पोजीशंस पे मुझे अगर और भी ऑब्जेक्ट्स को यहां पे बिठाना है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 0 का तो गेम खत्म, 0 एक ही था, मैं बिठा चुका हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं। यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स बचे हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे n इज इक्वल टू 6 है। क्या है यहां पे? n इज इक्वल टू 6 है। तो यहां पे 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेस पे बिठाने के 6p6 तरीके होंगे, जो कि 6 फैक्टोरियल के बराबर होते हैं। और आप बोलोगे सर यहां पे क्योंकि यहां पे इन 6 डिजिट्स में रिपीटेशन भी हो रही है। जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, और जो 4 है वो भी 2 बार आ रहा है, तो हम रिपीटेशंस को अवॉइड करेंगे।
रिपीटेशन को कैसे अवॉइड करेंगे? तो आप बोलोगे सर रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो नंबर जितने बार आ रहा है ना उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 फैक्टोरियल इनटू, अब ये नंबर कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल कर दो यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 के बराबर ही होता है। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 2 3 6 3 5 15 15 4 60। तो 420 में से ऐसे 60 अरेंजमेंट्स होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। 420 में से ऐसे 60 अरेंजमेंट्स होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अगर मैं इन 0 से स्टार्ट होने वाले अरेंजमेंट्स को हटा दूंगा तो मेरे को सिर्फ 7 डिजिट वाले नंबर्स ही मिलेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ फेस क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फेस। तो आप बोलोगे सर 420 में से माइनस कर दो 60 को, तो ये हो जाएगा 360। तो ऐसे 360 तरीकों से मैं यहां पे 7 डिजिट्स का नंबर फॉर्म कर सकता हूं या अरेंज कर सकता हूं। ठीक है बच्चों अब हम समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 24 को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर इसको एनसीईआरटी में देखोगे ना, यहां पे एक दिक्कत है एनसीईआरटी में, मैं बताता हूं क्या दिक्कत है वो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। हमारे को दिया गया है कि 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। इन 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को हमें एक रो में बिठाना है जहां पे कंडीशन ये है कि 2 बॉयज कभी भी एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। गंदे लड़के एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। तो यहां पे आप बोलोगे सर हमारे पास कितने लड़कियां हैं? 5 गर्ल्स दे रखे हैं, 5 गर्ल्स वी हैव, एंड बॉयज कितने हैं? 3 है, 3 बॉयज है हमारे पास। ठीक है, 5 गर्ल्स है और 3 बॉयज है, तो टोटल मिला के 8 लोग हैं हमारे पास। इन 8 लोगों को अरेंज करना है हमें, और अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि 2 गंदे बच्चे हमेशा एक साथ, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। कैसे करेंगे इसको? तो आप बोलोगे सर यहां पे पहले तो गर्ल्स को अरेंज कर देते, 1 2 3 4 5 गर्ल्स। ठीक है, तो आपने बोला सर गर्ल्स के बारे में तो कुछ नहीं कह रखा, बस बॉयज के बारे में कह रखा है। तो गर्ल्स तो 5 फिक्स पोजीशन पे बैठेगी, गर्ल्स 5 फिक्स्ड पोजीशन पे बैठेगी। तो यहां पे 5 गर्ल्स है, n 5 है, 5 ऑब्जेक्ट है, और 5 ऑब्जेक्ट या फिर 5 गर्ल्स कितने पोजीशन है, कितने प्लेसेस पे बैठी हुई हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, तो प्लेसेस भी 5 है। तो 5 ऑब्जेक्ट अगर 5 प्लेस पे बैठता है तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। 5p5 बोलो या 5 फैक्टोरियल बोलो। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तरीकों से मैं इन 5 गर्ल्स को अरेंज कर सकता हूं। ये सब सेम नहीं है, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, इन पांचों डिफरेंट अलग सारी लगी होती है, कॉमन सेंस वाली बात है। इन पांचों लड़कियों को मैं 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, गर्ल्स की बात तो हो गई। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ये एक प्लेस, ये एक प्लेस, और ये एक प्लेस, और ये एक प्लेस। इन किसी भी प्लेस में, इन गैप्स में कहीं पे भी अगर मैं बॉयज को सेट कर दूंगा तो कभी भी 2 गंदे बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर मैं इन गैप्स में कहीं पे भी बॉयज को सेट कर दूंगा तो हमारे 2 बॉयज कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे और हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हमारे पास प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन 6 गैप्स में हमें किसे बिठाना है? 3 लड़कों को बिठाना है। कितने लड़कों को? 3 लड़कों को। अच्छा, मैं बता रहा था ना आपसे कि बुक में एक प्रॉब्लम है। बुक में ये प्रॉब्लम है, यहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे पास 6 प्लेसेस है, मतलब r = 6 है और n = 3 है। तो मैं आपसे बोल रहा था ना कि एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में एक दिक्कत यह है कि जब आप इस एग्जांपल नंबर 24 को देखोगे तो वहां पे इसका आंसर लिख रखा है कि हम 3 लड़कों को 6 पोजीशन में 6p3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे को ना ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे NPR, जिसमें कि क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। बिल्कुल सही, यहां तक तो बात ठीक है। जहां पे कंडीशन ये होती है कि r जो होना चाहिए वो n के बराबर या n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और आप यहां पे देखो इनके कंडीशन के हिसाब से यहां पे n जो है वो 6 के बराबर है और r जो है 3 के बराबर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास तो ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है, 3 लड़के हैं ना, 3 बॉयज है हमारे पास, 3 बॉयज अवेलेबल है, और उन्हें हमें 3 पोजीशन पे नहीं 6 पोजीशंस पे बिठाना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो
ये ऐसे मत करना, इसको ऐसे मत समझना, ऐसे करोगे तो डाउट में पड़ोगे बहुत बुरी तरह। आप देखो क्या करना है, आपके पास 3 बॉयज हैं। अच्छा 3 बॉयज में से पहले एक बॉय की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉय। वो जो फर्स्ट बॉय है B1, चलो यहाँ पे B1 B2 B3 लिखता हूं मैं, B1 B2 और B3, B1 B2 और B3 तीन लड़के हैं। यहाँ पे B1 की बात करी जाए तो B1 इन 6 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। B है वो हमारे 6 प्लेसेस में कहीं पे भी आ सकता है। इन 6 प्लेस में कहीं पे भी B आ सकता है, B1 आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। आपने बोला ठीक है सर, मान लो हमने B1 को यहां बिठा दिया, B1 को हमने यहां बिठा दिया। अब बात करते हैं B2 की, तो B2 के लिए अब कितने प्लेसेस बचेंगे? इन 6 गैप्स में से B2 के लिए कितने गैप्स बचेंगे? 1 2 3 4 5। तो इन 5 गैप्स में B2 कहीं पे भी आ सकता है। तो 5 गैप्स में कहीं पे भी B2 आ सकता है। तो B2 के लिए कितने तरीके होंगे? 5 तरीके होंगे, 5 गैप्स, मतलब 5 वेज में B2 भर सकता है इन पोजीशंस को। अब बात करते हैं, मान लो B2 को आपने यहां बिठा लिया, B2 को आपने यहां बिठा लिया। अब कितने पोजीशंस आपके पास बचे हुए हैं? 1 2 3 4। तो अब जो आपका B3 है ना, वो सिर्फ 4 प्लेसेस को ही फिल कर सकता है। B3 के पास सिर्फ 4 तरीके हैं इन प्लेसेस को फिल करने के, 4 वेज। तो आप बोलोगे सर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेरे को अगर बॉयज को बिठाना है, बॉयज को अगर मुझे बिठाना है 3 प्लेसेस पे आउट ऑफ गिवन 6 प्लेसेस, तो हम क्या करेंगे? उनको हम इतने तरीकों से बिठा सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 तरीकों से बिठा सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 तरीकों से बिठा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 5 4 20 26 120, 120 तरीकों से मैं बॉयज को इन गैप्स में बिठा सकता हूं। 120 तरीकों से मैं बॉयज को इन गैप्स में बिठा सकता हूं। अच्छा 120 तरीके तो हो गए बॉयज के। अच्छा गर्ल्स के क्या हो गए? तो आप बोलोगे सर गर्ल्स के 5 फैक्टोरियल तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल तरीके हो गए। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जो 20 एंड 20 इंटू 6 इज 120। तो ये भी 120 हो गया। तो लड़कियों को भी मैं यहाँ पे 5 पोजीशंस पे लड़कियों को भी मैं 120 तरीकों से मैं बिठा सकता हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुआ? हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है। आप देखो कि यहाँ पे ये जो है मेरा एक रो है, इस रो के अंदर मुझे लोगों को सेट करना था, इस रो के अंदर मुझे लोगों को बिठाना था, और इस रो के अंदर बैठने वाले लोग 2 अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, एक गर्ल्स वाले ग्रुप से आ रहा है, एक बॉयज वाले ग्रुप से आ रहे हैं। जब किसी भी नए ग्रुप के अंदर आने वाले जो मेंबर्स है वो 2 अलग अलग ग्रुप से आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं बीच में टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 120 इंटू 120, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 14400 के बराबर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter। तो यहां पे आपको क्या करना है? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें 2 vowels और 3 consonants वाले एक वर्ड फॉर्म करने हैं, और उसके लेटर्स हमें कहां से निकालने हैं? इस डॉटर नाम के एक वर्ड से निकालने हैं। तो डॉटर DAUGHTER ये हमें दिया हुआ है। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। तो टोटल कितने? 8 लेटर्स है मेरे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें बनाना क्या है? हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल्स होंगे और 3 कंसोनेंट्स होंगे। ठीक है जी, 2 वॉवल्स होंगे और 3 कंसोनेंट्स होंगे। एक्चुअली में हमारे पास वॉवल्स है कितने? तो आप बोलोगे सर AUE, 3 वॉवल्स है हमारे पास। AUE कितने वॉवल्स है? 3 वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4 और 5, 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे मुझे 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। यहाँ पे एक्चुअली परमुटेशन करना है, लेकिन परमुटेशन में यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूंगा एनपीआर वाला। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करूंगा चीजों को, सेलेक्ट करने के बाद मैं उन्हें अरेंज करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारे पास 3 वॉवल्स हैं और हमें 2 को सिलेक्ट करना है, तो 3 में से 2 को मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 3C2 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, कॉन्सोनेंट्स को कैसे सिलेक्ट करूंगा? 5 कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास, मुझे 3 को सिलेक्ट करना है,
तो उसको मैं 5C3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? 5C3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं। आपने बोला जो मैंने यहां पे ग्रुप बनाया था, एक वर्ड मेरा जो बनेगा यहां पे जिसमें 2 वॉवल्स होंगे और 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, वो कैसे आ रहे होंगे? वो अलग अलग ग्रुप से आ रहे होंगे। एक वॉवल वाले ग्रुप से आ रहा है, एक कंसोनेंट वाले ग्रुप से आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? बीच में इनटू का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। अब क्या करें आगे? आपने यहां पे सेलेक्ट किया है, अभी अरेंज नहीं किया। आपके पास कितने पोजीशन है? 1 2 3 4 5। अब जो आपके जो लेटर्स जो आपने यहां पे चूज कर लिए हैं वो 5 फैक्टोरियल तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स हैं, 5 प्लेसेस है, तो 5p5 का मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल भी बोल रहे, 5p5 बोलो। इतने तरीकों से खुद को अरेंज भी तो करेंगे। यहां पे तो आपने सेलेक्ट किया है, ये तो आपने सेलेक्ट किया है, अब ये यहां पे अरेंज कर रहे हो। तभी तो मैं कह रहा हूं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इज इक्वल टू परमुटेशन। तो यहां पे आपने सिलेक्ट किया और यहां पे आपने अरेंज किया। तो यहां पे मैं 3C2 को 3C1 लिख सकता हूं, और यहां पे 5C3 को मैं 5C2 लिख सकता हूं, और यहां पे 5p5 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है हमारा 3C1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। 5C2 किसके बराबर होगा? 5 इंटू 4 अपॉन में 2, और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। आप बोलोगे सर ये 2 और ये 2 तो कट हो जाएगा। ठीक है। 5 4 20 और 5 4 20, 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 400 इंटू 9 हो जाएगा 3600। क्या हो जाएगा? 3600। तो ऐसे 3600 तरीकों से मैं इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड को बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, आगे समझ अच्छे से। अब हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। यहां पे बोला है हाउ मेनी words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, ये हमें given है, at a time so that the vowels and consonants occur together। इसका मतलब कि यहां पे हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया? हमें एक वर्ड दिया गया इक्वेशन। इस इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके हमें और भी वर्ड्स बनाने हैं, भले ही उसका मीनिंग बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता। और भी वर्ड्स बनाने हैं जिसके अंदर अभी कंडीशन दे रखी है, वॉवल्स एक साथ आ रहे हो और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हो। तो ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स यहां पे बनेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या वर्ड दे रखा है? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। कितने लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास n क्या हो गया? 8 हो गया यहां पे। ठीक है। हमें क्या फॉर्म करना है? हमें 8 लेटर वर्ड ही फॉर्म करना है। एक्चुअली हमें 8 प्लेसेस ही फिल करने हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे सारे वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखना है। सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हो और सारे कॉन्सोनेंट्स ऐसे एक साथ आ रहे हो, वो वाले अरेंजमेंट चाहिए हमें। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में वॉवल्स है कितने? तो आप बोलोगे सर EUAIO 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल्स आ रहे हैं 5, तो इसका मतलब कंसोनेंट्स होंगे 3। इस टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स में से वॉवल्स 5 है और कंसोनेंट्स 3 है। ठीक है। इसका मतलब ये पांचों के पांचों वॉवल्स जो है वो एक साथ आएंगे। 1 2 3 4 5, ये पांचों वॉवल्स एक साथ आने चाहिए और ये तीनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। ये वॉवल्स एक साथ आने चाहिए यहाँ पे और ये कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए यहाँ पे 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए सिर्फ वॉवल्स की बात करें, हमारे पास टोटल है कितने वॉवल्स? 5 वॉवल्स है। वो कितने प्लेस पे बैठेंगे? 5 प्लेस पे बैठेंगे। तो मुझे यहाँ पे 5 वॉवल्स को 5 प्लेस पे बिठाने हैं, तो कैसे कर सकता हूं मैं? 5p5 तरीके से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? 5p5 तरीके से कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। और यहां पे मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट है और मुझे यहां पे 3 कंसोनेंट को 3 प्लेस पे बिठाना है, तो आप बोलोगे सर उसको मैं कर सकता हूं 3p3 तरीकों से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? 3p3 तरीकों से कर सकता हूं। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे 5p5 तरीकों से आ सकता है। 5p5 का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात खत्म? यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अच्छा आपने एक अरेंजमेंट तो ये सामने रखा ही हुआ है कि जहां पे पांचों वॉवल्स ऐसे पहले आए हुए हैं, फिर बाद में 3 कंसोनेंट्स एक साथ आए हुए हैं। अच्छा एक और अरेंजमेंट भी तो बन सकता है ना, यहाँ पे पहले तीनों कंसोनेंट्स आए हो और फिर बाद में 5 वॉवल्स आए रहे हो। 1 2 3 4 5, पहले तीनों कंसोनेंट्स आ रहे हो फिर बाद में 5 कंसोनेंट्स आ रहे हो। तो टोटल में 2 तरीकों से ऐसे मैं इन लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक इंटू 2 भी तो आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे 2 तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीकों से भी तो मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि मेरे पास ऐसे 2 तरीके मिलेंगे अरेंज करने के, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल होता है
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 2, बहुत बढ़िया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 44 जा 160, 160 इंटू 9, 160 इंटू 9 करना है हमें। 160 इंटू 9 क्या होता है 1440। तो मैं यहां पे 1440 तरीकों से यहां पे मैं कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को अरेंज करके वर्ड्स को बना सकता हूं। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, हमें बनाना है तो आर क्या है 7 है। फ्रॉम किसमें से, कि गिवन क्या है 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और बोला है इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ, हमें 7 लोगों वाली कमिटी फॉर्म करनी है, इन 9 लड़कों और 4 लड़कियों को यूज करके फॉर्म करनी है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही फॉर्म नहीं कर देनी है, कंडीशन है ऐसे फॉर्म करो जहां पे, पहला क्वेश्चन, ऐसे कमिटी फॉर्म करो जहां पे आपके कमिटी के अंदर 3 लड़कियां तो हो ही हो, एग्जैक्टली 3 लड़कियां हो। तो यहां पे अगर आपके कमिटी, कितने वाली कमिटी फॉर्म करनी है 7 लोगों वाली कमिटी, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप पहले तीनों में लड़कियों को बिठा दोगे तो बाकी 4 बॉयज आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे, अगर 3 में गर्ल्स बैठेंगे तो 4 में बॉयज बैठेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। 3 में गर्ल्स है तो बाकी 4 में बॉयज बैठेंगे। आपके पास गर्ल्स है कितनी एक्चुअली में, आपके पास गर्ल्स है कितने, 4 गर्ल्स है। तो 4 गर्ल्स में से आप कोई भी 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे, और आपके पास बॉयज कितने हैं 9 बॉयज है, तो 9 बॉयज में से आप कोई भी 4 बॉयज को सिलेक्ट करोगे 9C4 तरीकों से। अब आप लोग कमिटी फॉर्म करनी है। आप ये बताओ कमिटी में मेरे को सिलेक्ट करना काफी रहता है ना भाई, कोई आगे खड़ा रहे कमिटी में, कोई सीट इस वाली कुर्सी पे बैठे या बगल वाली कुर्सी पे बैठे या इस वाली कुर्सी पे बैठे, क्या फर्क पड़ता है ऑर्डर से, ऑर्डर मायने नहीं रखता। आपने कमिटी में लोगों को चुन लिया, बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। तो यहाँ पे आपने कमिटी में लोगों को सिलेक्ट कर लिया, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो अरेंजमेंट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 7 लोगों वाली कमिटी को मैंने अलग अलग ग्रुप से लिया, बॉयज वाले ग्रुप से लिया, और एक जो हमने 3 लड़कियों को चूज किया वो गर्ल्स वाले ग्रुप से चूज किया। अब क्योंकि मैं इन 7 मेंबर वाली कमिटी के मेंबर्स को अलग अलग ग्रुप से सिलेक्ट कर रहा हूं, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो आप बोलोगे सर 4C3 का मतलब होता है 4C1 और 9C4 का मतलब होता है, करना पड़ेगा, 9C4 का मतलब होता है 9C5 नहीं 9C4 ही रहने दो। तो ये 4C1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9C4 क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2। बहुत ही बढ़िया, 4 2 जा 8 तो खत्म, और 3 2 जा 6 भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास 9 7 जा 63 होता है, और 63 का डबल क्या होता है 126। तो 4 इंटू 126 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 इंटू 126 क्या होता है, आप बोलोगे सर 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 2 10, 1 हो जाएगा 4 1 जा 4 1 5, तो 504। तो 504 तरीकों से मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को चुन सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। इन्होंने बोला है जो मैं 7 लोगों को चुनूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, जो मैं 7 लोगों को सिलेक्ट करूंगा उन 7 लोगों में से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकती है, कम से कम तो 3 हो। तो ये मैं बोल रहा हूं गर्ल्स और ये मैं बोल रहा हूं बॉयज। ठीक है, हमारे पास टोटल है कितने गर्ल्स, आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल गर्ल्स है 4, और बॉयज कितने हमारे पास टोटल, बॉयज हमारे पास है 9। तो आपने बोला कि कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए कमेटी के अंदर, तो 3 अगर मैं लड़कियों को चुनूंगा या सिलेक्ट करूंगा तो बॉयज को कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं, अगर 3 लड़कियां सिलेक्ट हो गई तो अब बाकी बचे कितने बॉयज, आप बोलोगे टोटल कितने चाहिए हमें, टोटल चाहिए 7। तो 3 अगर गर्ल्स हैं तो बाकी 4 बॉयज हैं, तो कम से कम बोला था ना मैंने, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। अब 4 गर्ल्स को अगर मैं चुन लूंगा या सिलेक्ट कर लूंगा तो बॉयज को कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर अगर आप 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे तो 3 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर अगर आप 5 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स आपके पास सिर्फ 4 ही है, तो 5 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो 2 कंडीशंस आपके पास बनी, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। तो आप इन दोनों तरीकों से आप इस कमिटी के 7 मेंबर्स को चूज कर सकते हो इस कंडीशन के हिसाब से, एटलीस्ट 3 गर्ल्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल लड़कियां 4 थी, 4 में से किन्हीं 3 लड़कियों को चूज करना है मुझे, ये पहला कंडीशन। 4 लड़कियों में से किन्हीं 3 लड़कियों को मैं 4C3 तरीकों से चूज कर सकता हूं, ऐसे ही 9 लड़कों में से मैं किन्हीं 4 लड़कों को 9C4 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं।
और क्योंकि जो मेरा ग्रुप बनेगा इस कंडीशन के हिसाब से, जो 7 वाला जो ग्रुप बनेगा, 7 मेंबर्स वाला ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, कोई गर्ल्स वाले ग्रुप से आ रहा है, कोई बॉयज वाले ग्रुप से आ रहा है, तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आपने बोला सर 4C3 है, तो 4C3 का मतलब होता है 4C1, और 9C4 यहां पे किया ही था मैंने, 9C4 126 आया था, क्या आया था, 126 आया था। तो यहां पे ये हो जाएगा 4 इंटू 126, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 126। तो 4 इंटू 126 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 504 के बराबर होगा, 504। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने सेकंड कंडीशन के पास। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि मुझे 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों को ही सेलेक्ट करना है। तो 4C4 तरीकों से मैं ऐसे कर सकता हूं, 4 लड़कियों में से मेरे को चारों को सिलेक्ट करना, तो 4C4 तरीके होंगे ऐसे करने के। और इनटू अब क्या होगा, 9 बॉयज में से मेरे को 3 को सिलेक्ट करना है, तो 9C3 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, 9 बॉयज में से 3 बॉयज को, किन्हीं भी 3 बॉयज को सिलेक्ट करने के 9C3 तरीके होते हैं। तो आप बोलोगे सर 4C4 तो बराबर होता है हमारे 4 में से 4 बच्चे में से मेरे को चारों के चारों को चुनना है, चारों आ जाओ, एक ही तरीका है। तो यहां पे एक हो जाएगा इंटू 9C3, 9C3 का मतलब हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2। तो ये होता है 3 2 6 होता है, और 9 8 72 होता है। तो 6 12 72 होता है, और 12 7 से क्या होता है, 84 होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे, एटलीस्ट 3 लड़कियों को सिलेक्ट करने के। तो आप बोलोगे सर 504 प्लस 84 तरीके होंगे, और वो किसके बराबर होता है, 588 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ। तो अब हम समझते हैं अपने थर्ड कंडीशन को। यहां पे बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 3 गर्ल्स ही होने चाहिए। आपके कमेटी के अंदर 3 गर्ल्स से ज्यादा 4 5 नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप 3 ही ले सकते हो। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कंडीशंस बनानी पड़ेगी इसमें। हमारे पास बॉयज कितने एक्चुअली में, आप बोलोगे सर हमारे पास बॉयज हैं 9, और गर्ल्स कितने हमारे पास 4। ठीक है, तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स को नहीं लोगे तो भी चलेगा, अगर आप गर्ल्स को नहीं लोगे तो भी चलेगा। आप अगर गर्ल्स को नहीं लोगे, आपको क्या फॉर्म करना है, आपको यहां पे फॉर्म करना है 7 मेंबर्स वाली कमेटी, 7 मेंबर वाली कमेटी फॉर्म करनी है। अगर आप गर्ल्स को नहीं लोगे तो यहाँ पे आपको सबको बॉयज को ही लेना पड़ेगा, 7 बॉयज को ही लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 बॉयज को लेना पड़ेगा, और गर्ल्स को लो मत, यहाँ पे चलेगा। आप अगर एक गर्ल को लोगे तो आपको 6 लड़कों को लेना पड़ेगा, तभी 7 मेंबर वाली कमेटी फॉर्म होगी। अगर आप 2 गर्ल्स को लोगे तो आपको 5 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गर्ल्स को 3 लोगे तो आपको 4 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 7 मेंबर्स वाली कमेटी फॉर्म होगी। मान लो आपने क्या करा, गर्ल्स को 4 चूज कर लिया कि 4 लड़कों, गर्ल्स को अगर आप 4 चूज कर लोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, आप 3 गर्ल्स ही मैक्सिमम चूज कर सकते हो। तो ये वाली कंडीशन नहीं करनी है हमें, ये वाली कंडीशन नहीं करनी है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन है। सॉल्व करते हैं करके। तो पहला कंडीशन कहता है अगर मैं 7 बॉयज को सिलेक्ट कर लूंगा और एक भी गर्ल को सिलेक्ट नहीं करूंगा तो ऐसा मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ऐसा आप कर सकते हो 9 में से 7 बॉयज, तो 9C7 तरीकों से कर सकता हूं, 9C7 तरीकों से कर सकता हूं। और गर्ल्स तो है ही नहीं तो भूल जाओ गर्ल्स को। तो यहां पे 9C7 का मतलब क्या होता है, 9C2 होता है। और 9C2 क्या होता है, 9 इंटू 8 अपॉन में 2, और वो 36 के बराबर होता है। ओके, अब आता हूं सेकंड पार्ट पे। 6 बॉयज है और 1 गर्ल है, करा ही नहीं है यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। तो 6 बॉयज है तो 9 में से 6 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो 9C6 तरीकों से मैं 9 में से 6 बॉयज को सिलेक्ट कर सकता हूं, और 4 गर्ल्स में से मुझे एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, 4C1 4C1 तरीकों से मैं 4 गर्ल्स में से कोई एक गर्ल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9C6 इंटू 4C1। 9C6 क्या होता है, 9C3 के बराबर ही होता है, और 4C1 4 के बराबर ही होता है। तो 9C3 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9C3 होगा हमारा किसके बराबर, 126 के बराबर होगा। 9C3 किसके बराबर होगा, नहीं यार 9C4 है, 120 करना ही पड़ेगा। 9C बराबर होगा आपके 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 6 इंटू 4। तो आपने बोला 9 8 72 होता है, 72 बाई 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 होता है। 12 इंटू 7 कितना होता है, 84 होता है। 84 इंटू 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 8 32 320 और 16 336। तो 336 तरीके हो गए ऐसे करने के इस कंडीशन के हिसाब से। अब आते थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थर्ड कंडीशन के हिसाब से आपको 9 लड़कों में से किन्हीं भी 5 लड़कों को चूज करना है। तो ये हो जाएगा 9C5, क्या हो जाएगा 9C5। अच्छा, इनटू अब क्या करना पड़ेगा आपको, 4 लड़कियों में से किन्हीं भी 2 लड़कियों को सिलेक्ट करना है।
तो 4C2 तरीके हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 9C5 क्या होता है? 9C5 होता है 9C4 के बराबर, और 4C2 कितना हो जाएगा? 4C2 होगा 4 इंटू 3 अपॉन में 2। तो 9C4 हमने अभी यहां पे किया हुआ है, 9C4 बराबर आया था मेरे 126 के, तो 126, तो ये हो जाएगा 126 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2। तो आप बोलोगे सर 126 का अगर मैं बाई 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 63, और 63 इंटू 12 करना है मेरे को। यार अब यहां पे क्योंकि स्पेस नहीं बचा है तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपने बोला सर 63 इंटू 4 इंटू 3 करना है हमें, तो आप बोलोगे सर ये होगा 63 इंटू 3, ये हो जाएगा 189 इंटू 4 करना है हमें, और ये हो जाएगा 4 9 से 36, 3 कैरी 4 8 से 32 प्लस 3 35, 3 कैरी 4 1 से 4 प्लस 3 7 756 तरीके हो जाएंगे ऐसे करने के। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, 9 में से 4 लड़कों को चुनना है, तो 9C4 हो जाएगा इनटू, और हमें 4 में से 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है तो 4C3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9C4 अभी अभी हमने किया, 9C4 बराबर होता है किसके? 126 के। किसके बराबर होता है? 126 के। और 4C3 बराबर होता है 4C3 बराबर होता है 4C1 के, और 4C1 बराबर होता है 4 के। तो 126 इंटू 4 यहां पे किया भी हुआ था, 504 के बराबर है। क्या होता है? 504 के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे तरीकों को, इन सारे नंबर ऑफ वेज को आपको ऐड करना पड़ेगा। 36 प्लस 336 प्लस 756 प्लस 504। तो आप क्या करो, यहां पे 300 और 700 हजार, 1500 आ गया यहां पे, बहुत बढ़िया, 1500 हो गया। प्लस अब क्या करें यहां पे 30 30 60 और 50 110, ठीक है, तो यहां पे 110 आ गया। अब क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट, 6 6 12, 12 6 18, और 18 और 4 22, ये हो गया 22। अगर आप 1500 में 100 ऐड करोगे 1600 हो जाएगा, और ये 1610 हो जाएगा। 1610 और 22 कितना होता है? 1632 होता है। तो 1632 आ जाएगा इसका आंसर। किसके बराबर आएगा? 1632 के बराबर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। If the different permutations of all letters of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो यहां पे एक्चुअली में बोला क्या है कि आपको एक वर्ड दे रखा है, एग्जामिनेशन एक वर्ड दे रखा है, एग्जामिनेशन एक वर्ड आपको दे रखा है, और बोला गया है कि आपको डिफरेंट परमुटेशंस फॉर्म करने हैं। इस एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके आपको डिफरेंट परमुटेशंस फॉर्म करने हैं। यहां पे इन्होंने ये बोला, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो हमारे पास एक लिस्ट होगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप बोलोगे सर मेरे पास एक्चुअली में लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे पास यहाँ पे 11 लेटर्स है, और 11 लेटर्स को मैं 11 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। अगर मेरे को इन लेटर्स, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके डिफरेंट परमुटेशन अरेंजमेंट बनानी है, तो मैं 11 फैक्टोरियल तरीकों से ऐसे कर सकता हूं। अब आप देखो कि यहाँ पे 11 फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ पे रिपीटेशंस भी है। आपके जो ऑब्जेक्ट है 11 ऑब्जेक्ट, वो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? आप बोलोगे सर 1 2, ए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, आई यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 बार, आई भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है? आप बोलोगे सर एन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार हो रहा है, ए 2 बार हो रहा है, आई 2 बार हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो एक खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल होगा उसको काट दूंगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 बचेगा। 2 इंटू 2 से मैं क्या काटूंगा? 4 से मैं काट दूंगा इस 8 को, तो 4 2 जा 8 आ गया मेरे पास। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 इंटू 10 400, कितने हो गए? 400 हो गए। 400 इंटू 6 कितना होगा? 2400 होगा। 2400 इंटू 3 कितना होगा? 7200 होगा। 7200 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 करना है हमें। तो आप बोलोगे सर 7200 इंटू अगर मैं 7 करूंगा तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 150, 5040 इंटू 9 इंटू 11। आपने अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36,
और ये हो जाएगा 9 5 45। और मुझे से किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 6 9 8 9 4। तो 4 9 8 9 6 0 तरीकों से मैं यहां पे इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके और भी बहुत सारे 11 लेटर वर्ड्स को मैं फॉर्म कर सकता हूं। अच्छा, ये तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में ये इसलिए समझा रहा हूं कि मेरे पास टोटल तो इतने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन 4 9 8 9 6 0 वर्ड्स को आपने एक डिक्शनरी में अरेंज किया, अगर आपने इन वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज किया, तो क्वेश्चन में ये पूछा डिक्शनरी में अरेंज करते वक्त आप ए से स्टार्ट करोगे। यहां पे एक्चुअली में जो ए है सबसे पहला वाला अल्फाबेट, और दूसरा अल्फाबेट क्या आएगा, आपने बोला सर ए से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिक्शनरी में सेट करूंगा तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। जब ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो ए के बाद नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट आएगा, देखा जाए तो इसमें वैसे बी सी डी आता है, लेकिन यहाँ पे बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई दे रखा है। तो इसके बाद हमारा ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स चालू हो जाएंगे। और हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स चालू होने से पहले एक्चुअली में कितने वर्ड्स। उसका मतलब कि जो मुझे फॉर्मेशन करना है ना, उसका पहला लेटर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला लेटर ए होना चाहिए। तो हमें यहां पे अगर ना ए को पहले बिठाना होगा, ए को पहले बिठाना होगा, और ए के बाद बाकी सारे हमारे पास 10 लेटर्स आएंगे, राइट। हमारे पास यहाँ पे 10 लेटर को हमें बाकी जगहों पे अरेंज करना होगा। तो आपने पहले पोजीशन पे ए को बिठा दिया। जब आप पहले पोजीशन पे ए को बिठाओ, कितने तरीकों से बिठा पाओगे, तो आप एक तरीके से बिठा पाओगे। आपको बस एक प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट को रखना है। ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, मैं दो तरीकों से यहाँ पे बिठा सकता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा मेरे को, और वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे एक तरीका मिल गया मेरे को। तो आपने एक लेटर को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप इसको भूल जाओ, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको 10 लेटर्स को अरेंज करना है। कौन से 10 लेटर्स होंगे, एक ए तो आपने खत्म कर दिया, यहाँ से एक ए को यहाँ पे आपने बिठा दिया। तो आपके पास अब 10 लेटर्स बचे हैं और आपके पास 10 पोजीशन बचे हैं। 10 ऑब्जेक्ट को मेरे को 10 पोजीशन पे बिठाना है, तो कितने तरीकों से कर पाऊंगा मैं, 10p10 तरीकों से कर पाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10p10। और 10p10 होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 10p10 होता है 10 फैक्टोरियल के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 फैक्टोरियल के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या इसका आंसर 10 फैक्टोरियल होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं हो पाएगा 10 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पे रिपीटेशंस भी है। आप बोलोगे सर ए तो यहां पे 10 लेटर्स, ए तो ऑलरेडी खत्म हो गया, ए तो एक ही बार आएगा, यहां पे आई 2 बार आएगा और एन 2 बार आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। 2 बार आई रिपीट हो रहा है और 2 बार एन रिपीट हो रहा है। तो यहां पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर 10 फैक्टोरियल होता क्या है, 10 फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में, और यहां पे नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा नीचे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला 2 फैक्टोरियल और नीचे वाला 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो यहां से फैक्टोरियल वाला साइन हटा दो। आपने बोला सर 2 4 जा 8, मैंने इसको कट करा और 2 4 जा 8 लिख दिया। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 66 जा 360। 360 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 360। बहुत ही बढ़िया। तो आपने बोला सर यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 इंटू 9 इंटू 4 क्या होता है, 36 होता है। 36 इंटू 360 इंटू 7 होता है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, 36 इंटू 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है 1296। क्या होता है, 1296। तो ये हो जाएगा 12960। अब ये हो जाएगा 10 इंटू यहां पे 7। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 7 6 42, 4 कैरी 7 9 जा 63 प्लस 4 67, 6 कैरी 7 2 14 प्लस 6 20, 2 कैरी 7 1 7 2 9। तो ये आ जाएगा 907200। तरीकों से मैं यहां पे क्या बनाना था, मेरे को ई से पहले, ई वाले जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनसे पहले इतने सारे वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स होंगे, इतने सारे वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, हमें दे रखा है, ये हमारा n हो गया, विच आर डिविजिबल बाय 10, कंडीशन ये है, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमें एक्चुअली इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो हमें क्या आरबी दे रखा है, 6 प्लेसेस है हमारे पास, उन 6 प्लेसेस को हमें फिल करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास n एक्चुअली में क्या है, हमारे को ऑब्जेक्ट्स क्या दे रखे हैं, 0 1 3 5 7 और 9। कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। और r क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन क्या दे रखा है, जो भी नंबर आप बनाओगे वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। आप एक बात बताओ, 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, वो नंबर जिसके एंड पे 0 लिखा हो, 540 6300 4820 10000, ये सारे 10 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि जो इनका वंस प्लेस है या यूनिट डिजिट है वो 0 है। तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड पे 0 लिखा होगा। तो आप बोलोगे सर एक्चुअली अगर हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर 10 से डिविजिबल भी हो तो इसके भी यहां पे एंड यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पे एक तरीके से आएगा, कितने तरीकों से आएगा, एक तरीकों से आएगा। ये तो हो गया फिक्स भैया, इसका गेम खत्म, इसका गेम हो गया ओवर। आपने 0 को यहां पे रख दिया। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, आपने बोला सर 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट बचे आपके पास और 5 ही आपके पास प्लेस बचे, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जेक्ट और ये 5 प्लेस। अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट को 5 प्लेस पे अरेंज करूंगा तो कितने तरीके से कर सकता हूं, 5p5 तरीकों से कर सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, किसके बराबर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल के। और 5 फैक्टोरियल होता क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 4 20, 23 60, 62 120। तो 120 तरीकों से मैं इन 5 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 5 प्लेसों पे अरेंज कर सकता हूं। ये 120 हो गया और ये 1 हो गया, जो ना मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर 120 इंटू 1, 120 तरीकों से मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकता हूं इस तरीके से जहां पे मेरे को 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी है। बाकी क्वेश्चनों से अगर आप कंपेयर करोगे, उन क्वेश्चन में तो आपको बहुत लॉजिक लगाना था कि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा। बस आपको इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाना था कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है वो तभी पॉसिबल है अगर उस नंबर के वंस प्लेस या यूनिट डिजिट पे 0 लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते और समझते अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। बहुत ही सही बात। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट, जिसके अंदर की 5 जो होते हैं ना वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई और आई ओ यू। और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं, 21 अल्फाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमें यहां पे ऐसे वर्ड्स की परमुटेशन या अरेंजमेंट बनानी है जिसके अंदर 2 डिफरेंट वॉवल्स हो, 2 वॉवल्स आ रहे हो और क्या आ रहे हो, 2 कॉन्सोनेंट्स भी आ रहे हो। क्या आ रहे हो, 2 कॉन्सोनेंट्स भी आ रहे हो। तो टोटल मिला के 4 प्लेसेस को आपको फिल करना है। क्या करना है, 4 प्लेसेस को आपको फिल करना है, जिसमें कि कोई भी 2 वॉवल्स आ रहे हो और कोई भी 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट वॉवल्स होने चाहिए और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इन 5, हमारे पास है कितने वॉवल्स, 5 वॉवल्स है। 5 वॉवल्स में से मेरे को किन्हीं भी 2 वॉवल्स को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं उसे कर सकता हूं 5C2 तरीकों से। बिल्कुल सही। मेरे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स है। 21 कॉन्सोनेंट्स में कितने कॉन्सोनेंट्स चाहिए, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो 21 में से किसी भी 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 21C2 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, 21C2 तरीके होंगे। और टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं। जो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर वाला जो मैं यहाँ पे वर्ड फॉर्म कर रहा हूं, इसके जो 4 लेटर है सब एक एक ग्रुप से नहीं आ रहे। यहाँ पे जो 4 लेटर्स है वो अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं। 2 यहां से आ रहे हैं, वोवल्स वाले ग्रुप से आ रहे हैं, और 2 कॉन्सोनेंट्स वाले ग्रुप से आ रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4। आपने जो भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स या वोवल्स को सेट किया होगा वो अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे इन डिफरेंट प्लेसेस पे, वो अपने आप को अरेंज भी करेंगे। ये तो आपने सिलेक्शन निकाला है, आपने बस सिलेक्ट किया है, आपने सिलेक्ट किया है बस। यहाँ पे आपको उसे अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास 4 लेटर्स है और उनको मैं 4 पोजीशंस पे अरेंज करना चाहता हूं तो कितने तरीकों से अरेंज करूंगा, 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करूंगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे ये हो जाएगा 5C2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। और 21C2 क्या होता है, 21 इंटू 20 अपॉन में 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2। आप बोलोगे सर 2 2 जा 4, ये कट गया, बहुत ही बढ़िया। 5 4 जा 20 हो जाएगा, 22 जा 40 हो जाएगा, 43 जा 120 हो जाएगा। तो 120 इंटू 21 इंटू 20 करना है हमें। आपको होता है 120 इंटू 2 क्या होता है, 240 होता है। तो 2400 इंटू 21 करना है मेरे को। और 24 इंटू 20 कितना होता है, 480 होता है। और 480 में अगर मैं एक 24 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 504 आएगा। तो इसका मतलब है कि 50400 तरीकों से मैं यहाँ पे
4 लेटर वाला वर्ड फॉर्म कर सकता हूं जहां पे मेरे 2 वर्ड कॉन्सोनेंट्स होंगे और 2 वर्ड कोई भी वोवेल्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपने बहुत ही बड़ा, ये तो अभी दीवार नीचे दीवार तक लिख जाता मैं इसको। अरे बाप रे 7, इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में है, करने में नहीं। अभी बता दो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में डिटेल दी गई है अपने भेजे में फिट करो उसको। क्या दिया गया है? 12 क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास क्या है? 12 क्वेश्चन है। ठीक है जी। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहां तक भी कहानी एकदम समझ आ रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं। और बोला गया कि पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चन है। पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही। यहां पे भी एकदम चीज टकाटक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अगर एक स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करना है, बोला गया कि वो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन करना है। क्या करना है उसको? बस इन 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अच्छा, पहले पार्ट में आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। दूसरे पार्ट में आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 7 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, कंडीशन ये दे रखी है कि आपको 8 क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि आपको हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फेल हो जाओगे वरना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। 3 क्वेश्चन तो पार्ट 1 से करना ही पड़ेगा आपको, और 3 क्वेश्चन इस पार्ट 2 से भी आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर पहले कंडीशन के हिसाब से, अगर इसमें पार्ट 1 के अगर मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं और टोटली मैंने 8 क्वेश्चन किए, अगर पार्ट 1 में से मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं और टोटल मैंने अगर 8 क्वेश्चन किए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन किए होंगे। बहुत ही सही। सेकेंड कंडीशन को देखो। सेकेंड कंडीशन में मैं बोल रहा हूं कि मैंने पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन किए। कितने किए? 4 क्वेश्चन। एटलीस्ट बोला है, कम से कम 3 से ज्यादा ले सकता हूं ना मैं। तो पार्ट 1 में अगर मैं 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं और टोटल में अगर 8 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसका मतलब है सेकेंड पार्ट में भी मैंने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। थर्ड कंडीशन ये कहता है, अगर मैं पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं, तो इसका मतलब है सेकेंड पार्ट में मैं 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तभी टोटल मिला के मेरे 8 क्वेश्चन होंगे। मैं यहां पे 6 को चूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही 5 है। तो पहले पार्ट में मैं 6 क्वेश्चन कैसे करूंगा? मैं यहां पे 2 क्वेश्चन को नहीं चूज कर सकता। पहले पार्ट में मैं मान लू कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कि क्वेश्चन में बोले कि आपको कम से कम 3 तो अटेम्प्ट करने होंगे, कंपलसरी है, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो यहां पे 3 कंडीशन बने मेरे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस कंडीशन के हिसाब से, पहले कंडीशन के हिसाब से मैं 8 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूंगा? तो आप बोलोगे सर पहले उसके लिए मेरे को 5 क्वेश्चन में किन्हीं भी 5 क्वेश्चन में से किन्हीं भी 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनटू 7 क्वेश्चन में से किन्हीं भी 5 क्वेश्चन को मेरे को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5C3 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर यहां पे इंटू का साइन क्यों आया? यहां पे इंटू का साइन इसलिए आया क्योंकि जहां पे जो मैं 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं ना, ये 8 क्वेश्चन एक ग्रुप से नहीं निकाल रहा मैं। 8 क्वेश्चन में एक ग्रुप से सॉल्व नहीं कर रहा। 8 क्वेश्चन को मैं पार्ट 1 के भी कुछ सॉल्व कर रहा हूं और 8 क्वेश्चन में से मैं पार्ट 2 के भी कुछ सॉल्व कर रहा हूं। जब 8 क्वेश्चन को मैं अलग अलग ग्रुप से निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब है बीच में इंटू का साइन लगना चाहिए। और यहां पे अब क्या हो जाएगा? 5C3 क्या होता है? 5C3 बराबर होता है 5C2 के। और 5C2 कैसे सॉल्व करते हैं? 5 इंटू 4 अपॉन में 2। और 7C5 क्या होता है? 7C5 बराबर होता है 7C2 के। और 7C2 को सॉल्व करते हैं 7 इंटू 6 अपॉन में 2। आप बोले सर 2 2 जा 4 तो कट जाएगा। अभी हमारे पास बचेगा 5 6 जा 30 और 30 इंटू 7 कितना होता है? 210 होता है। क्या होता है? 210 होता है। बहुत बढ़िया, पहला कंडीशन तो कंप्लीट कर लिया हमने। अब सेकंड कंडीशन के ऊपर देखते हैं कि यहां पे बोला है कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन करता हूं, तो उसके लिए मेरे को पहले 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बोला कि सेकंड पार्ट में भी मैं 4 क्वेश्चन करता हूं, इसका मतलब है 7 क्वेश्चन में से मैं कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो 7C4 तरीकों से मैं वो कर सकता हूं। और इंटू मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा ही दिया क्यों लगता है यहां पे। तो ये हो जाएगा यहां पे 5C4 इंटू 7C4। 5C4 क्या होता है? आप बताओ 5C4 क्या होता है? 5C4 5C1 के बराबर होता है। और 5C1 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। इंटू 7C4। 7C4 किसके बराबर होता है? बराबर होता है 7C3 के बराबर होता है। और 7C3 क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में, अगर आपको एक कैलकुलेशन सीखनी है तो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियोस में दिखा रखा है कि क्या
कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन को, एनसीआर वाले क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इन वीडियोस को कृपया वॉच करें, उन वीडियोस को कृपया देखें और उसी के बाद यहाँ पे इस लेक्चर पे आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2, 3 2 6, 3 2 6 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 5 5 से 25 होता है, 25 इंटू 7 क्या होता है, 25 इंटू 7 होता है 175। तो 175 तरीकों से मैं सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर सकता हूं। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि मैं पहले पार्ट में से पांचों के पांचों क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो मेरे पास 5 ही अवेलेबल है। अगर 5 में से मेरे को पांचों ही सिलेक्ट करने तो 5C5 तरीके है। इनटू क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 क्वेश्चन में से अगर मैं 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगा तो कैसे होगा, 7C3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं। 5C5 किसके बराबर होता है, 5C5 1 के बराबर होता है। पांचों में से आपको पांचों सिलेक्ट करना तो एक ही तरीका, उठा लो सबको, खत्म, एक तरीका। इनटू 7C3 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 7C3 बराबर होता है, अभी हमने यहां पे लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2, तो यहां पे 3 2 6 और 3 2 6 कट ही आता, तो यहां पे आया था 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35 के बराबर। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ फेस निकालने, क्या निकालना है, इन तीनों कंडीशन का टोटल नंबर ऑफ फेस, सबको टोटल करना है मेरे को। तो टोटल कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐड करना है हमें, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 210 पहले कंडीशन के, दूसरे कंडीशन के 175 और तीसरे कंडीशन के 35। तो आप बोलोगे सर 175 में 25 जोड़ता हूं 200, 200 प्लस 10 210, 210 का डबल कितना होता है 420। तो 420 तरीकों से मैं यहां पे 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं गिवन दिस कंडीशंस। राइट बच्चों, तो अब समझते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, जो कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं और प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो यहां पे डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 2 3 4 5। तो प्लेसेस तो पक्का होगा कि 5 प्लेसेस है। यहां पे कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है। आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अच्छा हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक गड्डी के अंदर। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एक्जैक्टली 1 किंग, तो मतलब आपको ना यहाँ पे जो 5 कार्ड, आप इन 52 में से जब आप 5 कार्ड निकालोगे ना, इन 5 कार्डों में से एक तो किंग होना ही चाहिए भाई, कंपलसरी है। यहाँ पे जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशंस बनाओ 5 कार्ड के, किंग तो आना ही चाहिए, किंग तो आना ही चाहिए, हर एक सिलेक्शन में किंग आना ही चाहिए एक बार। तो आप बोलोगे सर 52 कार्ड से मेरे पास टोटल, पता है यहाँ पे 52 कार्ड्स में से ना 4 किंग होते हैं। कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। एक तो होगा का हार्ट का एक किंग होगा, डायमंड का एक किंग होगा, स्पेड का एक किंग होगा और क्लब का एक किंग होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे 4 किंग हो गए, और अगर 4 किंग 52 में से 4 किंग है तो बाकी नॉन जो किंग नहीं होंगे वो वाले कार्ड से, तो 48 ऐसे नॉन किंग वाले कार्ड से, 4 किंग है और बाकी नॉन किंग्स है। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे किंग को सिलेक्ट करना है, एक किंग को सिलेक्ट करना है। तो 4 में से एक किंग को सिलेक्ट मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं, 4C1 तरीकों से कर सकता हूं, बिल्कुल सही, 4C1 तरीकों से कर सकता हूं। अब बाकी बचे हुए कितने पोजीशंस है मेरे पास, 4 पोजीशंस है। एक पोजीशन पे तो किंग आ गया, 1 2 3 4, इन 4 पोजीशन पे मेरे को 4 कार्ड्स बिठाने, मतलब कोई भी 4 कार्ड्स को चूज करना है। तो बचे हुए 48 कार्ड में से ही तो मैं चूज करूंगा ना, क्योंकि किंग्स तो मेरे को किंग तो सिर्फ एक ही चाहिए, किंग मुझे एक ही चाहिए और वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब किंग को दूर हटाओ, एग्जैक्टली 1 किंग बोला था ना, अब किंग को दूर हटाओ, 4 कार्ड का केस, गेम खत्म यहाँ पे। अब मुझे बाकी बचे हुए जो 4 कार्ड खींचने होंगे ना, वो इन 48 में से खींचने होंगे। तो ये हो जाएगा 48C4, क्या हो जाएगा 48C4। और ऐसा मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं, 4C1 इंटू 48C4 तरीकों से कर सकता हूं। इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों आया बीच में, क्योंकि यहां पे जो मैं 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बना रहा था, उसमें जो 5 कार्ड है वो सिर्फ एक ग्रुप से नहीं आया, एक तो किंग वाले ग्रुप से आया और एक नॉन किंग वाले ग्रुप से आया। तो जब 2 ग्रुप से मैं ऑब्जेक्ट्स को या क्या बोलते कार्ड्स को खींच रहा हूं, तो बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। 4C1 किसके बराबर होता है, तो आप लोग सिर्फ 4 के बराबर होता है। और 48C4 क्या होता है, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2। तो आप बोलोगे सर 4 3 12, 12 2 24, 24 और 48 2 टाइम्स कट गया ये। अच्छा ठीक है, आपने बोला सर 4 इंटू 45 होता है 180 और 180 इंटू 2 होता है, क्या होता है 180 टू 360 होता है। तो 360 इंटू 47 इंटू 46 करना है हमें, फटाक से भी करते हैं। 47 इंटू 46 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6 7 42 होता है, 4 कैरी 6 4 24, 28 4 7 28, 2 4 4 16 2 18, 2 8 8 16 1 2 3 8 11 1 1 2।
2162। अब इंटू इसको हमें किससे करना है, 36 से करना है। 36 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, 6 6 36 1 37, 3 6 1 6 9, 6 2 12, 3 2 6 3 6 18, 3 1 3 1 4, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 6 7 13 1 9 10 8 18 1 2 3 4 7 1 6 7 7 7 8 3 2। मेरे पास क्या आया यहाँ पे 7 7 8 3 2, जीरो लगाना मत भूल जाना। तो इतने तरीकों से मैं यहाँ पे कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे मुझे कार्ड को बस सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट मत घुसाना। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है आपको। अब इसमें अरेंजमेंट का कहां से है, कोई भी 4 कार्ड या 5 कार्ड निकालो, खत्म गेम। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? अरेंजमेंट मतलब कि परमुटेशन, और परमुटेशन सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 5 men है और 4 वुमन है, इन्हीं को हमें एक रो में बिठाना है। तो 5 और 4 मिलकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्वेश्चन में बोला कि वुमन सिर्फ इवन प्लेसेस ही ऑक्युपाई करेंगे। कितनी वुमन है हमारे पास, 4 वुमन है हमारे पास। तो वुमन क्या करेंगे, इवन प्लेसेस ही ऑक्युपाई करेंगे, मतलब ये वाला पोजीशन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो 4 प्लेस है यहाँ पे, 4 प्लेसों पे 4 वुमन आएंगी। तो 4 प्लेसों को अगर 4 वुमन फिल करेंगे तो कितने तरीकों से कर सकती है, 4p4 तरीकों से कर सकती है। कितने तरीकों से, 4p4 तरीकों से वो यहां पे 4 प्लेसेस को ऑक्युपाई कर सकती है और साथ साथ रीअरेंज भी होंगे वो। और यहां पे क्या बोला है, बाकी कितने बंदे बचे, 5 मेन बचे। ये कौन से प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगे, ये वाले प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगे। ये 1 2 3 4 5। तो 5 मेन अगर 5 प्लेस ऑक्युपाई करेंगे वो ऑड प्लेस होंगे। अगर वुमन इवन प्लेस पे आ रही है तो बाकी जो बचे हुए ऑड प्लेस होंगे ना। तो 5 मेन अगर 5 प्लेसेस पे आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, तो आप बोलोगे सर वो 5p5 तरीके से आएंगे। तो 4p4 क्या होता है, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल और 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल के बराबर। तो आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा, 2 4 8 3 24। यहां पे भी 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होगा और यहां पे इंटू 5 दे रखा है। तो आप बोलोगे सर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। और इंटू 5 करना है तो उसको 10/2 करके लिख दो। तो ये हो जाएगा 2856 और ये हो जाएगा 2816, 2880 तरीके। तो 2880 तरीकों से मैं यहाँ पे इवन प्लेसेस पे वुमन को बिठाऊंगा और बाकी ऑड प्लेसेस पे मेन को बिठा सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों वाली क्लास है, 25 बच्चों वाली क्लास है ये। 10 आर टू बी चूजन फॉर ए एक्सकर्शन पार्टी। टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। और कितने चूज करने हमें, पार्टी हो रही है, पार्टी ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो हमारे कितने बच्चे हैं यहाँ पे भाई, 25 बच्चे टोटल, और हमें उनमें से किसी 10 को चूज करना है पार्टी के लिए। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमने घूमने जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिप, उसी को एक्सकर्शन बोलते हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड्स दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। तो यार जो 3 मित्र है ना, वो बड़े यारी दोस्त, मतलब वो बड़े तगड़े यार हैं। उन्होंने बोला कि या तो हम तीनों जाएंगे या तो हम तीनों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में 25 बच्चों में ना 2 तरह का गुट है। 2 तरह का गुट कैसे है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 बच्चों वाला एक ग्रुप हो जाएगा और बाकी बच्चे आपके 22। ये डॉन है भाई, दादा ही तीनों। ये तीनों बच्चे बोलते हैं या तो हम जाएंगे और या तो हम तीनों के तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां पे इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी बी चूजन, क्वेश्चन मार्क थोड़ा है नहीं। तो आप बोलोगे सर हमें यहां पे कितने बच्चों को लेके जा सकते हैं, 10 बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो यहां पे 2 कंडीशन होंगी। क्या 2 कंडीशन होंगी, अगर ये तीनों के तीनों जाते हैं, 10 प्लेस है मेरे पास, 1 2 3, और बाकी कितने प्लेस हो जाएंगे, 7 प्लेस हो जाएंगे। तो अगर ये बच्चे जाते हैं, अगर ये तीनों के तीनों बच्चे जाते हैं तो यहां से तीनों जाएंगे। ठीक है जी, और बाकी बचे हुए 7 प्लेस पे कौन आएगा, 3 बच्चे। आप टोटल 10 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो। 3 बच्चे अगर ये आ रहे हैं, तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो बाकी जो 7 बच्चे होंगे वो इसमें से सिलेक्ट होंगे। तो ये हो जाएगा 22C7। मेरे को 7 बच्चों को चुनना है इन 22 बच्चों में से। मुझे 7 बच्चों को चुनना है इन 22 बच्चों में से, और 3 बच्चे ये आ रहे हैं, तो 3 बच्चे 3C तरीके से मैं चुनूंगा। 3C3 तरीके से मैं इन 3 बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे, आप बोलोगे 3C3 इंटू 22C7 तरीके हो जाएंगे।
तो 3C3 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 3C3 होता है हमारा 1 के बराबर। और 22C7 किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर 22C7 होता है, बड़ा ही तगड़ा होने वाला है यहाँ पे, इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 22 इंटू, हे भगवान, 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह करेक्ट वहीं पे। अपॉन में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा कि दूसरा कंडीशन ये कहेगा अगर ये तीनों के तीनों नहीं जाएंगे, तो ये तीनों ने बोला या तो हम साथ जाएंगे, तो ये साथ जाने वाली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, तीनों के तीनों नहीं जाएंगे, तो जब तीनों के तीनों नहीं जाएंगे तो आप बाकी जो 10 बच्चे चूज करोगे वो 10 के 10 बच्चे इन 22 बच्चों में से चूज करोगे। ये तीन तो नहीं जा रहे हैं सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो अगर ये तीन बच्चे नहीं जाएंगे तो 10 के 10 बच्चे इन 22 बच्चों में से चुनना पड़ेंगे मेरे को, तो वो 22C10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22C10 हो जाएगा। और 22C10 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 22C10 होता है हमारा 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। ये तो हो गया हमारा 22C7 तक हो गया, 3 नंबर और चाहिए ना हमें, तो यहां पे हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन में 10 है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इतना तो यहां पे भी सेम है। तो एक को सॉल्व करेंगे पहले। आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 6 42 होता है और 21 2 42 होता है, ठीक है, और 2 11 22 में काट दूंगा, ठीक है, इसका भी गेम ओवर हो गया। 5 4 20 होता है, ये 20 भी कट गया, ठीक है। 3 2 6 होता है और 6 3 18 होता है, ठीक है, ये भी कट गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, क्या बचा भाई? 11 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16 बचा हमारे पास, और नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हमें 19 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 19 3 57 होता है। 57 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 7 7 49, 4 कैरी, 7 5 35 प्लस 4 क्या होता है? 39 होता है, ठीक है जी। और ये 57 आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9, 7 और 9 कितना हो जाता है? 16, 1 3 4 4 5 9, 969 हो गया। इसी 969 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 16 के साथ तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 9 54, 5 कैरी, 6 6 36 प्लस 5 41, 4 कैरी, 6 9 54 प्लस 4 58 हो जाएगा ये। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 969, क्या आ जाएगा? 969 आ जाएगा। तो 4 1 प्लस 9 10, 1 8 6 14 1 15, 1 प्लस 9 10, 10 और 5 15, तो 15504 आ जाएगा। तो यहां पे मुझे 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 15504 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा, 0 प्लस 4 कितना होता है? 4 के बराबर होता है, 5 प्लस 0 5 के बराबर होता है, 5 प्लस 5 10 के बराबर होता है, 1 बच जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 5 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 170544 तरीकों से मैं यहां पे तो 170544 तरीकों से मैं यहां पे 10 बच्चों को सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब हम चलते इस पार्ट पे सेकंड कंडीशन की तरफ। तो आप बोलोगे सर सेकंड कंडीशन के हिसाब से यहां पे जो मैंने यहां पे ब्रैकेट में डाला है ना, ये हमने अभी किया है। जो ब्रैकेट में डाला है ये हमने अभी किया है, तो इस ब्रैकेट वाले के जगह पे मैं यहां पे लिख सकता हूं 11 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16 में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बचेगा क्या यहां पे? ये तो मैंने इस ब्रैकेट वाले जगह पे लिख दिया, और यहां पे बचेगा इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में आप बोलोगे सर बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 बचेगा, बिल्कुल सही। तो आपने बोला सर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ये अगर मैं यहां पे 14 को काटूंगा 2 से, तो 2 7 से 14 और 2 5 से 10, ये हो जाएगा 5 3 से 15, ठीक है जी। 8 और 9 बचा यहाँ पे। अगर मैं 9 से किसको काटूंगा? यहाँ पे 3 से काटता हूं तो 3 3 से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 3 से 9 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा। अब मेरे पास नीचे 8 है ऊपर 16 है, तो 8 2 से 16 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा? 11 इंटू 19 जो किसके बराबर होता है? 209 के बराबर होता है, इंटू 17 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 31 91 के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं 17 इंटू 2 करूंगा, नहीं 209 का डबल करता हूं, तो 209 का डबल होता है 418, कितना हो जाएगा? 418। तो 418 इंटू 17 इंटू 91 करना है, तो 418 इंटू 17 कितना होगा? वाओ, 418 इंटू 17 हो जाता है मेरा 7 8 56, 5 कैरी 7 1 7 5 12, 1 कैरी 7 4 28 प्लस 1 29, और ये हो गया 418।
6 आ गया, 2 8 10 आ गया, 1 9 10 1 11 आ गया, 1 2 3 4 7 आ गया, 7106 आ गया। इस 7106 को 91 से मल्टीप्लाई करो, तो 7106 को जब आप 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7106, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54 आ गया, 9 1 से 9 आ गया, 9 7 से 63 आ गया। बहुत ही सही। तो ये 6 4 1 5 6 7 9 16 1 3 4 6 4 6 6 4 6 कितना आएगा? 6 4 6 6 4 6 आ गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बट अभी यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने कंडीशन 1 आप इतने तरीकों से सिलेक्ट करोगे और कंडीशन 2 आप इतने तरीकों से सिलेक्ट करोगे। हमें निकालना टोटल मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट करूंगा। तो अभी मेरे को इस आंसर को और इस आंसर को जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए यहां पे स्पेस नहीं, तो मैं इतना पार्ट मिटाने जा रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6 4 6 6 4 6 को हमें जोड़ना है किसके साथ? आप बोलोगे सर हमें जोड़ना है इसके साथ 4 4 5 0 1 7, जोड़ दो। 4 6 10 1 4 5 4 9 6 5 11 1 6 7 4 7 11 1 6 7 1 8, तो 8 1 7 1 ये हमारा फाइनल आंसर है। 8 1 7 1 9 0 तरीकों से मैं यहां पे 10 बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूं आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, अगर मेरी कंडीशन जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे है तो। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल और इस चैप्टर के भी आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एंड हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all S are together? तो यहां पे हमें दिया क्या गया है? एक वर्ड दे रखा है assassination, assassination ये वर्ड हमें दे रखा है यहां पे क्वेश्चन में। इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके हमें और भी वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो वर्ड्स जो बनेंगे उसमें सारे के सारे जो एस होंगे ना वो एक साथ ही बैठेंगे, वो सारे के सारे एस वो एक साथ ही बैठेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में है कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स है? 13 लेटर्स है। ठीक है, 13 लेटर्स है। और एस कितने हैं यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एस है यहाँ पे। कितने एस है? एस 4 बार रिपीट हो रहा है। ए कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 1 2 3, ए 3 बार रिपीट हो रहा है। बहुत बढ़िया। और कुछ रिपीट हो रहा है? आई भी रिपीट हो रहा है। आई कितने बार रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे सर आई जो रिपीट हो रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। एन रिपीट हो रहा है, वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है मेरा यहाँ पे। ओके, हमें करना क्या है? हमें चारों एस को एक साथ रखना है। ये चारों एस ना हमेशा एक साथ होंगे। एक तो इनका गुच्छा बन जाएगा, एक तो इनका ग्रुप बन जाएगा, और अलग से क्या बनेगा? एस 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 को छोड़ के बाकी जो भी वर्ड्स होंगे वो यहां पे आएंगे। अगर मैं अपने 13 लेटर्स में से 4 लेटर्स को अलग रखूंगा तो बाकी कितने लेटर्स बचेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे एक्चुअली में 4 लेटर्स तो ये हो गए और बाकी बचे हमारे पास 9 लेटर्स। कितने बचेंगे? 9 लेटर्स या बोले 9 ऑब्जेक्ट्स बोलो। और यहाँ पे प्लेसेस भी कितने होंगे? 9 प्लेसेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस होंगे। तो यहां पे क्योंकि ये जो एस है ना, ये सारे एस एक साथ ही रहेंगे, तो इनको हम 4 ऑब्जेक्ट ना मान के इनको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे। यहां पे हमने इसको एक ऑब्जेक्ट माना। अब जब इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो एक कितने प्लेस पे बैठेगा? एक प्लेस पे बैठेगा। कितने प्लेस पे बैठेगा? एक प्लेस पे बैठेगा, क्योंकि ये साथ चल रहे हैं अपने साथ। अब ये चारों कभी यहां जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, कभी ये यहां आ जाएंगे, कभी एकदम एंड पे चले जाएंगे, चारों एक साथ मिलके। तो ये एक प्लेस की तरह काम कर रहे हो, एक पोजीशन की तरह काम कर रहे होंगे, और चारों को चारों एक साथ है। तो टोटल मिलके यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? 10 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे 10 ऑब्जेक्ट। कितने हो जाएंगे? 10 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर अगर 10 ऑब्जेक्ट, अगर 10 प्लेसेस पे मैं फिल करूंगा तो कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं? यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट मिलकर 10 ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट है और आपके पास 10 प्लेस है। कितने प्लेस है? 10 प्लेसेस है। 9 प्लेस ये और एक प्लेस ये। तो 10 ऑब्जेक्ट को 10 प्लेस पे मैं 10 p 10 तरीकों से भर सकता हूं। तो कितने हो जाएंगे? 10 p 10 तरीकों से मैं 10 ऑब्जेक्ट्स को 10 प्लेसेस पे भर सकता हूं। ये किसके बराबर होता है? ये 10 फैक्टोरियल के बराबर होता है। लेकिन एक दिक्कत है, यहां पे जो 9 ऑब्जेक्ट है ना, यहां पे जो 9 ऑब्जेक्ट है इनके अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स है, रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स भी है। कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर ए रिपीटिंग है, आई रिपीटिंग है और एन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब जो भी रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका हम फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां पे क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए पूरे 10 ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक जैसे दिखूंगा ना, 10 ऑब्जेक्ट को दिखूंगा तो 10 ऑब्जेक्ट ऐसे अरेंज हो रहे होंगे। अच्छा, 10 ऑब्जेक्ट के अंदर, इन 10 ऑब्जेक्ट में भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दोबारा अरेंजमेंट हो रहा है। कौन सा अरेंजमेंट हो रहा है?
तो आप बोलोगे सर ये एस जो है ना ये भी अरेंज हो रहे होंगे। अब क्योंकि आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट और 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस पे 4 फैक्टोरियल तरीके से आएंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है यहां पे, तो ऑब्जेक्ट कितने बार रिपीट हो रहा है उसको मैं यहां पे 4 फैक्टोरियल, यहां पे जो एस था वो रिपीट हो रहा है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने भाई 4 फैक्टोरियल कर दिया। 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा। अब मेरे पास क्या आएगा? आप बोलोगे सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 2 जो कि 4 होता है, 4 से 4 कट गया। क्या हो गया? 4 से 4 कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 5 8 से क्या होता है? 40 होता है, 46 से 2400 होता है, 2400 इंटू हमें क्या करना है? 63 करना है। तो 2400 और ये 10 को भी लगा दोगे यहां पे तो कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, 46 जा 24, 2400 इंटू क्या करना है हमें? 63 करना है। तो 24 इंटू 63 क्या होगा? आप बोलोगे सर 24 इंटू 63 होता है हमारा 4 3 जा 12, 4 6 24 1 25, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 6 11, 1 2 3 4 5, 1 5 1 2। तो यहां पे ये 1 5 1 2 तरीकों से 1 5 1 2 तरीकों 1 2 1 5 1 2 और ये 2 0 भी है। तो यहां पे 1 5 1 2 00 तरीकों से मैं असैसिनेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं उनका रीअरेंजमेंट कर सकता हूं। और कंडीशन क्या थी? जो भी आप अरेंजमेंट करोगे उसके अंदर 4 एस जो है असैसिनेशन के अंदर के, वो चारों के चारों एक साथ आने चाहिए। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किए थे और ऐसे वाले क्वेश्चन हमने शायद से एक्सरसाइज 7.3 में भी किया है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मैं ये आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया है। मैंने कम से कम 7 से 8 क्लासेस इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कराई है और मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सवाल करे हमने। पूरे एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा होगा, हमने हर एक क्वेश्चन को किया हुआ है। आपको जो मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला प्लेलिस्ट है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाना और अच्छे से स्टार्टिंग से वीडियो को देखना, समझना। आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आती भी है एनसीईआरटी के अंदर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी डाउट्स अपना पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आखिरी क्लास थी और अब हम इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, अगर आपको मेरा हार्डवर्क दिख रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो आपको पता है क्या करना है? आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए दिन एक नए उत्साह और उमंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।